आज के मेरे मेहमान हैं अब्दुल रज़ाक। स्कूल में मुझे मैच नहीं खिलाते थे। टेप बॉल में नहीं खिलाते थे? मैंने कहा जी मेरी बार बैठा दो। होटल पहुंचे, जब नाम आया पीसी होटल, एसी का नहीं पता था कैसे बंद करूं, और ठंड लगी जाए, बुखार चढ़ गया। 5-6 सालों से आप सुधर गए हैं या क्या चक्कर है? क्योंकि आपने 5-6 साल डाले में, 5-6 साल से मैंने ये नहीं की। जब मुझे वन डाउन का रोल मिला तो उन्होंने कहा जी चौका नहीं मारना, छक्का नहीं मारना। 2009 के वर्ल्ड कप में भी आप बाद में आए। सो चेयरमैन साहब थे माशाल्लाह, अल्लाह ताला हिदायत दे उनको। सही यूज नहीं किया गया। आप और ज्यादा रन्स कर सकते थे, ज्यादा विकेटें ले सकते थे, ज्यादा जीत दिला सकते थे। एक बंदा मैसेज देता है, बाकी नीचे फॉलो करते हैं। आपके बाद कोई ऑलराउंडर नहीं आया पाकिस्तान के। प्लेयर बनेगा तब जब हार्ड वर्क करेंगे। हमने इमरान खान को देखा है, हमने वसीम अकरम को देखा है, हमने वकार यूनुस को देखा है, ये बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग थे। अच्छा, इसका मतलब कि आप अंडर 19 के फौरन बाद पाकिस्तान खेल पाकिस्तान गए थे। खेल ऐसा कोई पोज बना दे चुम्मी वाला, तो मैं तो कहूँगा ये क्या बना दिया तुमने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फादिस डैन शो। आज के मेरे मेहमान हैं अब्दुल रज़ाक, पिच पे हीरो, मीम्स में लेजेंड, कंटेंट के ऑलराउंडर। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक। थैंक यू सो मच रज़ाक भाई, आपने जी वेलकम, जी वेलकम। टाइम दिया हमें, और मुझे पता है कि आप लाहौर से आए हुए हैं और आपने अपना टाइम निकाला, उसके लिए बहुत शुक्रिया। रज़ाक भाई, अभी शुरुआत है, ज़ाहिर है थोड़े गोल हो सकते हैं मुझसे, तो वो थोड़े बर्दाश्त करिएगा। अक्सर हमें आप लोगों को पता है कि हम तो फंबल्स करते हैं क्रिकेटर। सभी क्रिकेट कहाँ से शुरू की? ये क्रिकेट स्कूल से। शौक कैसे पैदा हुआ, किसको देख के हुआ? देखिए बात ये है कि ये जो क्रिकेट का शौक है ना, ये मैं तो समझता बाई बर्थ होता है। आप इनको पता नहीं होता कि आप जो साइंटिस्ट बनते हैं वो बाई बर्थ तो नहीं पता होता ना कि ये साइंटिस्ट बनेंगे या कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो ये अल्लाह ताला का एक नेचुरली एक प्रोसीजर है जो हर बंदे में मौजूद है। हर बंदे में कोई ना कोई टैलेंट मौजूद है। और क्रिकेट इमरान खान आपको पता है, और जवेद मियां दास, सरफराज नवाज, ज़हीर बाज, इतने बड़े पुराने हमारे जो लेजेंड हैं, वो उनके नाम जो थे ना उस वक़्त बहुत ज़्यादा थे। और क्रिकेट जो है ना ये शुरू से ही गलियों मोहल्लों से खेलती चलती आ रही है। तो वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ सिर्फ़ और सिर्फ देखने का। अच्छा, खेलने का नहीं जब? ना मैं बॉलिंग करता था ना मैं बैटिंग करता था। अच्छा। मुझे ये था कि मैं देखूं, मुझे इतना शौक़ था मैच देखने का। कहीं भी मैच हो तो मैं जाके बैठ जाता था देखने के लिए, और मैं उसको पूरा फोकस करता था। यार हाँ ये इस तरह हुई, ये छक्का मारा, यार वो इसने बोल्ड कर दी। तो ये जो मेरा पैशन था उसमें कब मेरे पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ मुझे पता ही नहीं चला। अच्छा। और स्कूल में मुझे मैच नहीं खिलाते थे। अच्छा, स्कूल की टीम थी, मैच नहीं खिलाते थे। मैंने कहा जी नहीं ना खिलाना, मुझे बाहर बिठा दो। टेप बॉल या हार्ड बॉल? टेप बॉल। अच्छा। टेप बॉल में नहीं खिलाते हाँ, थे? मैंने कहा जी मुझे बाहर बिठा दो। कहते जी बाहर क्या मतलब? मैं कहा मुझे बस ना आप साथ बिठा दे, बस मैं समझे मैं टीम का हिस्सा हूँ, ना खिलाएं मुझे, देखूं, ऑब्जर्व करूं, देखूँ बस ऑब्जर्व करूँ। मुझे इतना शौक था। क्या? तो उसके बाद फिर ट्रेनिंग शुरू की। जब हार्ड ट्रेनिंग की, 8-9 घंटे ट्रेनिंग शुरू की, उसके बाद मुझे लगा कि यार कि मैं को ना बॉल पकड़ के इस तरह बॉल करूँ। क्योंकि जेन में तो था कि इमरान खान, हमारे और भी माइकल मार्शल थे, इतने फास्टेस्ट बॉलर थे, वसीम अकरम थे, तो उनको जेन में तो था कि वो कैसे बॉलिंग करते थे। तो फिर आस्ता आस्ता वकार यूनुस आ गए, वो भी हमारे जेन में आ गया। तो उसी को जेन में रख के फिर हमने अपने आप को डेवलप किया कि यार मैंने ये बॉल पकड़ा और मैं पार्क में खड़ा हो गया तो ऐसे ही अकेले ही बॉलिंग कर रहा हूँ और सामने दरख्त है उसको मार रहा हूँ। तो वहाँ से मेरी बॉलिंग शुरू हुई, वहाँ से मैंने रन डेवलप किया अपना। मैंने कहा जी अब नो बॉल नहीं करना, निशान लगा लिए। तो रन भी मैंने खुद डेवलप किया, एक्शन भी खुद डेवलप किया। और ये जो बैटिंग का टैलेंट है ये मैं समझता हूँ नेचुरली है कि मैं जो हिटिंग करनी शुरू की है, मुझे नहीं पता चला कि मैं कैसे छक्के मारने शुरू कर दिए। अच्छा, मतलब सेल्फ मेड हैं आप? बिल्कुल, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं, बस जैसे मैंने बताया ना कि पैशन था मुझे देखने का जी। तो वो देखते हुए वो कन्वर्ट हुआ। अच्छा। और मुझे ये भी पसंद था कि जी हर बॉल पे अटैक करना मुझे पसंद था। जब से? हाँ, जब ये रोकते थे तो मुझे बाहर बैठे मुझे गुस्सा चढ़ता था। मतलब आप 1980s की बात कर रहे हैं? मैं 84-83 की बात हाँ, कर वो रहा जब की बात है जब ये मैं मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, कोई कोई सोच भी नहीं सकता था ये बात, जो कि अब यही सोच रहे हैं सारे और यही करना चाह रहे हैं। हाँ जी। अब जब से आपका माइंडसेट वैसे था, हाँ जी। तो पहली मैच कब खेला आपने आगे? हार्ड बॉल का, या किस तरह रीजन से खेले, या कैसे जब खेले? मैंने मैट्रिक किया ना तो मैट्रिक में हमारी मोहल्ले की टीम थी, उधर फिर हमने क्रिकेट शुरू की।
वो कहते क्या करते हो, मैं कहा जी पता नहीं क्या करता हूँ, पर देखते हैं अभी, बल्ला तो पकड़ाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, बॉलिंग कुछ भी नहीं बोला कि हाँ, बॉलिंग। अच्छा। अच्छा और कहते जी बैट पहले बैटिंग वो करेगा जो टेप बॉल के पैसे भी देगा समझ और गया, हाँ टेप जी के पैसे भी देगा। जी। हाँ, कितने पैसे दोगे, मैं कहा जी 1 रुपया है। हाँ जी हाँ बस ठीक है जी, चलो तुम पहले आप पहले बैटिंग कर लो। अच्छा, पहले बैटिंग की, ऐसे आंखें घुमाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी अब बॉलिंग, मैं कहा बॉलिंग भी करूँगा। तो नेचुरली मैं जो कहूँगा कि मुझे कब पता नहीं चला कब मैं बॉलर बन गया, कब मैं बैट्समैन बन गया, पर वो मेरे जहन में तस्वीर थी इमरान खान की, वसीम अकरम की, कि यार के कपिल देव भी उस वक्त थे इंडिया के। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे प्लेयरों को मैं जैसे बताया ऑब्जर्व ऑलराउंडर्स को आपने फॉलो किया फॉलो शुरू किया से, शुरू से, असल मुझे में अच्छे लगते थे ऑलराउंडर्स कि को सारों बॉलिंग भी को कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। बैटिंग भी कर रहे हैं बिल्कुल। इसमें तो एन बॉथम भी थे। आयन बॉथम भी थे। एन बॉथम भी थे नहीं जी। देखे, मैं विकेट कीपर भी बन सकता था, मैं फास्ट बॉलर भी बन सकता था। अब मेरी जो जिस तरह की एबिलिटी थी कि मुझे पता है कि कब पेस को जनरेट करना है। मैं 149 पे बॉल भी किया हुआ हाँ है वो मैंने, तेज बॉल 142 41 मेरी एवरेज थी। तो ऑलराउंडर के लिए बहुत ज़्यादा होता है ये। बहुत ज़्यादा होते हैं ऑलराउंडर तो बाकी। अच्छा रज़ाक भाई, आप डेब्यू आपका 17 साल की उम्र में था या 18 साल की उम्र मेरा में? हाँ जी तकरीबन 19 19 साल की उम्र 19 में साल। था, क्योंकि ज़्यादातर रहता है कि 17 साल। आपके मुंह से ज़्यादा सही लगेगा अब सबको कि देखिए भाई 19 दरअसल साल के थे। आपको पता है कि उस वक्त ना कोई बर्थ हाँ जी सर्टिफिकेट था, कोई एग्जैक्टली। 1-2 साल का डिफरेंस होगा बीच में आगे पीछे। तो वो उसमें हमें भी नहीं पता कि वो क्या, उस वक्त तो आपकी कितनी एज है, उसने कि इतनी इतनी लिख दो। लिख दो। तो उस वक्त तो कुछ ही नहीं था ना। बिल्कुल अब सही। आज हमारा बेटा 21 साल का हो गया है, तो जेन्युइन 21 साल का जनवन है, 21 साल उसका का एक ना दिन आगे ना पीछे है। बना हुआ, क्योंकि वो आपका भी बेटा जी है, जी आगे जी। पीछे हो भी नहीं सकता नहीं दिन। नहीं, वो टेक्नोलॉजी बदल गई एग्जैक्टली ना, जब पहले 2004 में बदल गई ना काफ़ी। बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह उसी टाइम हाँ बन जी, हाँ जाता है जी जी। हॉस्पिटल वगैरह से, तो वो चेंज हो ही नहीं सकता। हाँ, तो आपका जब डेब्यू हुआ वो किस तरह, मतलब आप टीम में कैसे आए? टीम में देखिए बड़ा आदमी को लगता तो है शॉर्टकट, पर अल्लाह का शुक्र है कि मेरी लाइफ में सिर्फ 3 या 4 साल की स्ट्रगल थी। अच्छा और जैसे मैंने बता दिया कि मुझे मैच देखने का बड़ा जी शौक जी था। तो जब मैं एसोसिएशन की टीम में आया, पहले तो मैं अंडर 16 खेला, पेप्सी अंडर 16। जी। तो उसमें तो मुझे ये था कि बस आ जाऊँ, बाकी देखी जाएगी। तो मैं बॉलर बन चुका हुआ था, बॉलिंग मुझे आती थी, बैटिंग भी आती थी, फील्डिंग थोड़ी हल्की थी, वो बाद में करने से वो आ ही जाती है। तो उस वक़्त 92 में जो वर्ल्ड कप जीती है ना, वहाँ से मैंने कहा अब जो है ना यार मेरा दिल कर रहा है खेलने को। अब मेरा क्रिकेट में ना फोकस ज़्यादा हो गया कि मेरा 24 घंटे, मेरी आँख रात को 3-4 बजे खुल जाती थी कि उठ जाके या रनिंग कर, जाके पार्क में चले जाओ, और डरते डरते जाना, कोई उठा के ना ले जाए, कोई कुत्ता ना पड़ जाए। बिल्कुल सही वो पढ़ना भी है मुझे। नहीं, सही कह रहे हैं। एक दिन मैंने 8 घंटे ट्रेनिंग की, तो मेरा ऐसा था कि घर 1 किलोमीटर दूर था। तो मैं कहा यार मैं कैसे घर पहुंचूंगा। तो रिमके जा रहा, मुझे नहीं पता कि एक डॉगी बैठा हुआ है, उसके बच्चे भी हैं। तो उसके पास से गुजरा, तो उसने मुझे यहाँ से पकड़ लिया। अल्लाह अकबर। जब उसने पकड़ा, मैंने ऐसे टांग छड़ाई, और मुझे पता है कि उसके बाद मैंने उसे काफ़ी गालियाँ भी निकाली। पर वो क्या कर सकता था। स्पिन सबसे तेज मारी होगी इसके फिर मामले मैं में। कहता हूँ मेरा वो जो सुस्ती सबसे दूर हुई। फिर मैं घर गया, तो फिर वो घर वालों को कहा, उन्होंने कहा जी फ़ौरन इंजेक्शन लग गया। फिर इंजेक्शन फ़ौरन लगा। 14 लगे थे यार? नहीं, एक। अच्छा उस एक ही वक्त बार। 14 का एक इंजेक्शन बन चुका हुआ था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो फिर उससे फिर, तो ये जो है ना 3-4 साल में मैं फिर अंडर पेप्सी अंडर 16 में आया। जी नाम नहीं था, पर उन्होंने मैं नाम डलवाया कि ये अच्छा लड़का है, आपने मिस कर दिया। 40 में आया। 40 के बाद जब ट्रायल हुए, मैं 20 में आया। तो 20 में जब ट्रायल हुए थे, इमरान खान साहब आए ट्रायल लेने के लिए। तो उन्होंने कहा जी ये जो लड़का है अब्दुल रज़ाक, इसकी रिस्ट बहुत अच्छी लगती है, बस उन्होंने इतना कहा है। 92 में इमरान खान साहब, आपको पता होगा वो क्या होगा, क्या करिश्मा होगा उनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरी मीडिया ने ऐसे हाईलाइट किया उसको कि जी इमरान खान ने एक लड़के की तारीफ कर दी। तो फिर वहाँ से मुझे PNT जिमखाना क्लब मिल गई। फिर अंडर वहाँ पे शुरू हुआ कैरियर। फिर अंडर 19 की टीम वेस्ट इंडीज़ जा रही थी, पाकिस्तान अंडर 19। तो ये बात कब की? 96 की। 6 की। ओके। और मैंने जैसे बताया ना कि 92 से मेरे 3-4 साल से थे ना, मैं अंडर 16 में भी खेला, फिर एसोसिएशन टीम में भी था। खिलाते नहीं थे, कभी खिला दिया ना खिला दिया, इस तरह की थी। अंडर 16 में फिर मुझे इन्होंने जब ट्रायल हुए, तो इकबाल कासम साहब ने मुझे कहा जी आप मुझे ओवर एज लग रहे हैं, तो आप छोड़ के चले जाए। तो मैं फिर छोड़ के चला गया। मैंने वो अज़ीज़ साहब हैं कप्तान जी, उनको मैंने कहा, उन्होंने कहा अच्छा तो देखते हैं। टीम अनाउंस हो गई, टिकटें आ गई, किटें बन गई,
कल टीम ने जाना है और एक दिन पहले प्रैक्टिस हो रही है कदाफी स्टेडियम में। तो मुझे उन्होंने कप्तान जी ने कहा जी मैंने बात कर ली है सिलेक्टरों से, आप सिर्फ जाके ट्रायल दे आओ। तो मैंने कहा जी टीम तो अनाउंस भी होगी है, जा भी रही है, तो मैं ट्रायल किस चीज़ के दूँ? उन्होंने कहा बस तुम चले जाओ बस। मैं चला गया ग्राउंड में, तो हारून रशीद साहब थे, उन्होंने कहा जी आपको अंदाज़ा होगा कि टीम जा रही हो हाँ, और मैं बिल्कुल, क्या करने आया हूँ। बिल्कुल, उन्होंने कहा जी बिल्कुल। क्या करने आए हैं? मैं कहा जी पता नहीं, वो शफीक अहमद पापा साहब, उन्होंने कहा जी ट्रायल देने। ट्रायल। उन्होंने कहा आपको पता है आप वो टीम कल जा रही है, ये पूरी 16 की टीम यहाँ खड़ी है, इनकी किटें बन गई हैं, इनकी टिकटें आ गई हैं, सब कुछ आ गया। मैंने कहा जी मुझे नहीं पता। अब उन्होंने कहा है, पापा जी ने इशारा किया कि बॉल इसको करा लो। 1 ओवर 2 करा लो। तो उन्होंने ऐसे बॉल फेंका, नीचे। हाँ आ जाते हैं शवारशी। ओ तेरी खैर। डेफिनेटली वो बिल्कुल हाँ राइट सही पे है, थे। वो भी सही थे हाँ, कि अगले हाँ दिन जी। जाना है बिल्कुल। तो मैंने कहा जी ठीक है, अब जैसा भी है, मैंने बॉलिंग तो करनी थी। मैंने बॉल पकड़ा, तो जो मेन बॉलर था उनका फैसल अफरीदी, अभी अंपायर बने हुए हैं। हाँ, आज भी मुझे फैसल भाई, हाँ कहते जी, हैं, हाँ जी, आज हाँ भी जी। मुझे कहते हैं कि जी तुम्हारी वजह से मेरा ना कैरियर ख़राब हुआ है। ओ, और मैंने कहा यार मेरी वजह से नहीं हुआ, तो मैं तो नहीं चाहता था कि मैं किसी की रिप्लेसमेंट करूं, पर मुझे तो पता ही नहीं ना, दरअसल हमारी अवेयरनेस कम थी। बिल्कुल, हम शादरा से उठे हुए, आपको लगता होगा ये चीज़ गलत है, हमें लगता था कि यार कोई गलत नहीं लग रही, हाँ, पता नहीं सही क्या है, जो भी सही है है। होगी, गलत होगी, पर हमें नहीं लग रहा था, क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं थी। बिल्कुल। तो उन्होंने बॉल दिया, उसको कह के आओ जी। मोहम्मद वसीम कैप्टन थे, माजिद खान साहब भी थे, वो सामने देख रहे थे। तो उन्होंने कहा जी फैसल अफरीदी बॉल करो। उसने पहला बॉल किया, बैट्समैन उनके मेन बैट्समैन थे, उन्हें ऐसे रोका। मैंने पहला बॉल किया, मैंने बोल्ड कर दिया। अच्छा जी, उसने दूसरा बॉल किया नॉर्मल, मैंने बॉल किया, स्लिप लग गई। तीसरा बॉल किया, लेग बी 4 हो गया। चौथा बॉल किया, कॉर्ड भी एंड हो गया। और उन्होंने कहा जी बाउंसर मारो। बाउंसर मारा तो बैट्समैन जनाब नीचे, बॉल छुप। अब फैसल अफरीदी का बॉल ना पहुंचे। ओहो। अब मैंने कोई 4-5 बॉल किए हैं, तो माजिद खान साहब देख रहे हैं, हारून भाई भी, हारून भाई एकदम से देख हैरान हो कि गए। कैसे, हाँ जी, ये कैसे, मैंने क्या समझा तो ये क्या निकले। हारून भाई ने मोहम्मद वसीम को देखा, वसीम ने ओके किया, और उन्होंने हारून रशीद साहब ने, वो भी सिलेक्टर थे, उन्होंने माजिद खान को उन्होंने भी ओके किया। मुझे कहते मुबारक हो, आप जा रहे हो, फैसल अफरीदी आप घर जा रहे हो। ओ तेरी खैर यार, वो तो फिर फैसल भाई का सही बनता है आपको बोलना कि मेरा करियर, अगर आप बस वो ट्रायल देने भी नहीं आते, जा तो वही रहा था। कहने का मतलब शॉर्टकट में ये स्टोरी बन रही है, पर उस वक्त जो टाइम चल रहा होता है, बंदे को पता चल रहा होता है। रज़ाक भाई, ऐसे बहुत से प्लेयर हैं, जैसे वसीम भाई भी आई थिंक नेट से ही आए, वकार भाई भी, इन लोगों को भी नेट से देखा इमरान खान साहब ने, तो उनको खिलाया है। तो आई थिंक इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। बुरी देखे, ये एक नज़र होनी चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ जी। हारून भाई जो थे ना, मैं समझता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट पिकर थे, उनकी नज़र बहुत अच्छी थी, मैं आपको सही बताऊँ। बहुत प्लेयर्स हैं, हाँ देखे, काफी अर्सा उन्होंने मुझे सेलेक्टर्स कहा रहे हैं कि वो। तुम पहले कहाँ थे? मैंने कहा जी मैं इधर ही था। कहते मैंने आपको देखा नहीं है, तो मैंने देखा होता मैं कभी आपको इग्नोर ना करता, क्योंकि उस वक्त मेरी जो बॉल की स्विंग और पेस थी ना, वो अनबिलीवेबल थी, अनप्लेबल थी। आपने 5 बॉलें बताई हैं, 5 की हाँ, 5 विकेटें चा- आपने ले ली हैं। हाँ, 5वीं 4 बॉल विकेट। पे वो गिर गया है, हाँ। तो 4 बॉलों पे 4 विकेटें हाँ ली जी। हैं, और 5वीं बॉल आपने बाउंसर मारी तो वो नीचे गिर गया है, तो और इससे ज़्यादा तो सब हाँ, तो परेशान ही नहीं, होना है। कहने का मकसद है कि वो हारून भाई ने फिर इतना प्यार दिया, इतनी शफकत उन्होंने, इतना अच्छा हमें रखा, बच्चों की तरह रखा, वो तो हमें बड़ा एंजॉय किया हारून भाई के साथ। तो वहाँ से फिर मैं जब वेस्ट इंडीज़ गए, वहाँ से मेरी परफॉर्मेंस, पहले 2 मैचों में 16 आउट कर दिए मैंने, ओ तो यार 4 डे मैच थे। 4 डे मैच में। ओ, फिर तो आपको तो फायदा हुआ, 4 डे मैच थे। अच्छा, वहीं से शायद फरीदी भी वो गए थे। हाँ जी, अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, वो जो मैच खेलने हाँ गए जी, थे मुझे साथ। कहते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है, बैटिंग में भी तुमने अच्छा परफॉर्म किया है, अगर मुश्ताक अहमद अनफिट ना वही होते, हाँ, तो आप जाते, क्योंकि मुश्ताक भाई तो लेग स्पिन चाहिए। कोई कहते आर्नोल्ड अनफिट होता ना, तो मैं आपको भेज देता। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो अब उनकी किस्मत है। तो वहाँ से फिर मेरा सही कैरियर। अच्छा, शाहिद भाई भी उस टूर पे थे वेस्ट इंडीज मेरे जब साथ वो- ही थे, अच्छा, साथ ही अच्छा, थे। अच्छा, साथ ही थे। उसके बाद वो गए थे, फिर आपका कब डेब्यू हुआ मैं था? फिर 3 महीने के बाद मेरा डेब्यू अक्टूबर में हो गया जिम्बाब्वे के खिलाफ लाहौर। 1996 में ही। हाँ, उसमें भी देखे, जब हम टूर करके आए, जी। एसोसिएशन की टीम में चला गया, एलसीसी मैच था हमारा फर्स्ट क्लास का। अच्छा। तो मैं बड़ा होप था कि अंडर 19 में पहन के, मेरा पर पहना हुआ है भाई, कलर लग गया भाई अंडर 19 में, पाकिस्तान का पाकिस्तान कलर। का कलर लग गया। मैं ग्राउंड पहुंचा तो उन्होंने कहा जी किधर? मैं कहा जी मैं खेलने आया हूँ। अंडर 19 खेलना आसान है, एसोसिएशन की टीम से खेलना मुश्किल है। मैंने कहा जी पॉइंट ठीक है जी। मैं कहा जी मैं बैठ सकता हूँ? हाँ बैठ जाओ। और मैं बैठा, डिसहार्ड बड़ा कि यार ये मैच नहीं खिलाया इन्होंने। मैच शुरू हो गया, एक बंदा आया मेरे पास, कहते आप अब्दुल रज़ाक हैं? मैंने कहा जी। आप परसों मंडे खेल रहे हैं?
लो जी, मेरे तो जो करंट सर से लेकर पाँव तक जो करंट नहीं होता हाँ है, जी जाहिर है वो तो। वो मेरा ऊपर नीचे ऐसे नहीं था कि ख़त्म हो गया है, वो कभी ऊपर जाए कभी नीचे जाए। मैं कहा रुक जाओ ज़रा, जिसम ऐसे कांपी जा रहा है कि वनडे इंटरनेशनल में मेरा नाम है। और मैं कहा जी कोई और होगा देख लें। कहते नहीं आप ही हो, तो किसी को बताना नहीं, आप चुप करके चले जाओ, अभी कल अनाउंस हो जाएगा। और जिसको एसोसिएशन ने बोला है कि भाई बैठ जाओ, हाँ। 19 खेलना नहीं है। और अच्छा इसका मतलब कि आप अंडर 19 के फौरन बाद पाकिस्तान खेल गए पाकिस्तान थे? खेल गई, हाँ जी। फर्स्ट क्लास वगैरह कुछ भी नहीं खेले खेला थे? फर्स्ट क्लास से, ओके। एक मैच नहीं फर्स्ट क्लास का खेला ना मैंने। वनडे ना फोरडे कुछ भी नहीं बताया ना। तो मैं होप था कि मैं कहा चलो मैं आया हूँ अंडर 19 से, मिलेगा चांस। तो परफॉर्मेंस भी अच्छी है, शायद लाहौर वाले खिला ही लें। तो वो नहीं खेला। तो फिर वो मैं घर गया तो मोटरसाइकिल मेरे पास थी, वो मुझे नहीं पता मैं कब शादरे पहुंच गया, 1 घंटे की ड्राइव है। तो आप तो उसी में होंगे। हाँ जी, उसी में उड़ी जा रहे हैं जी। जोन उसी में होगा। सिग्नल मुझे नजर आ रहा है रेड, तो मैंने कहा आज नहीं ना मैं रुकता। मैंने कहा देखी जाएगी, वो भी तोड़े सारे सब सिग्नल कुछ। तोड़ के गए आप। भाई आपको अंदाज़ा खुशी नहीं है नहीं, कि बेशक। वो उस दौर में पाकिस्तान की तरफ से खेलना कोई आम बात नहीं थी। सही कह रहे हैं। अब तो बहुत इजी हो गया, इसलिए आपके कहने का मकसद ये है। हाँ, तो हालत ऐसी। फिर घर पहुंचे, अम्मी ने कहा जी क्या हुआ है, बड़े खुश लग रहे हो। मैंने कहा जी खाना दो। मैं पता नहीं कितनी रोटी हैं, पता नहीं क्या खाई जा रहा हूँ। तो फिर मैंने अम्मी को बताया कि मेरा नाम आ गया टीम में, तो वो बड़े फिर खुश हुए। तो इतना मैंने खाना खाया। अब होटल पहुंचे, जब नाम आया पीसी होटल, एसी का नहीं पता था कैसे बंद करूं, नहीं और ठंड लगी जाए, बुखार चढ़ गया ना। जी, बुखार चढ़ गया, रात को वॉमिटिंग। वो मुझे बटन के नहीं पता चल रहा था कैसे बंद करना है। कैसे करना है, ऑफ कैसे करना है। जी बिल्कुल। तो बंद किसने किया आगे? कहते दसो मैनू। बंद नहीं हुआ लाइट मुझसे। तो गई नहीं होनी। बंद नहीं हुआ मुझसे। मैंने में कुछ सो गए? चीज़ें पहन पून के ना फिर सो गया बुखार की हालत में। मुझे ये भी नहीं पता कि गोली भी खानी कि नहीं खानी। तो मैं ग्राउंड पहुंचा तो मैं बिल्कुल ठीक था। ग्राउंड देखा तो घूम गया। वसीम अकरम देखे थे, वो कितने साल के हो? मैंने कहा जी 19 साल के। वो तुम 19 साल के हो? मैंने तो 18 कह दिया। मैंने कहा चलते तो चलते, 18 चलते जाए। तो वो फिर मैंने जब ओवर किए तो 7 ओवर मैंने किए, अल्लाह करे करे 2 आउट किए, और सारे बड़े खुश। और जब मैं 7 ओवर कर रहा तो जो क्रैम्प पड़ने शुरू हो गए। मैं कहा वसीम भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही, क्रैम्प पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जा फिर जा बाहर। उनको पता चला कि पहला मैच है, वो तो जाहिर एक्सपीरियंस। मैच हम जीते हुए थे जमावे खिलाफ। तो मैं फिर गया, फिर तो रेस्ट किया। तो फिर वो जो दिन है मुझे अभी तक याद है। कप्तान वसीम अकरम थे? वसीम का। अच्छा। तो बैटिंग का कब हुआ? बैटिंग मुझे और एकदम से आपको 3 नंबर भी ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशंस में आपको 3 नंबर बैटिंग भेजा गया? देखे 96 में मेरा डेब्यू हुआ जी। और 98 तक मैंने कोई 8 या 9 मैच खेले, बल्ले को हाथ भी नहीं लगाया। बारी आई नहीं 11 नंबर प्रैक्टिस में? नहीं, कोई भी कुछ भी प्रैक्टिस में भी नहीं? कुछ भी नहीं। मतलब 2 साल आप 3 साल तक? यार टीम इतनी बड़ी थी, जरूरत ही वो तो कहते हाँ, हैं, वो तो है बिल्कुल। फिर जब हम 98 में हमारा साउथ अफ्रीका का टूर था, हारून रशीद साहब कोच थे, वो समझते थे। अब उन्होंने कहा यार मेरा दिल तो पता है तुम बैटिंग कर लेते हो, पर यहाँ पे तुम्हारा जो नंबर है ना वो 10वां नंबर ही है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। अब हमारे जल्दी आउट हो गए, कोई 8 आउट हो गए जल्दी, 8 आउट हुए। तो मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, वो कहा यूनुस के बाद आना थी। तो मैंने क्लूजर को तो कैलस को कुछ चौके मारे हैं। मैंने 47 किया, नॉट आउट। और जब मैंने चौके मारे ना, उनको बड़े खड़े खड़े ठाक ठाक ठाक, डरबन में मैच था। तो उन्होंने मीटिंग रखी, उन्होंने कहा जी हारून भाई ने कहा जी आप 1 डाउन जाओगे। मैं कहा जी 1 डाउन चले जाते। एक इनिंग के बाद 10वें नंबर के बाद आप 1 डाउन चले गए? उन्होंने कहा जी अब ये इस जाएगा। तरह आप गए? हाँ, मैंने कहा कहते जाएगा तो पूरे मैचों में जाएगा ये, उन्होंने कहा। आमर सोहेल कैप्टन थे। अच्छा। तो फिर मैं 1 डाउन गया, मेरे हाथ कांपे भाई। मैं कहाँ फंस गया हूँ। देखिए अवेयरनेस इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, फर्स्ट क्लास में खेला नहीं हुआ था। तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो जो मेरे वो 2-3 साल थे ना, प्रेशर में गुजरे। मुझे क्रैम्प पड़ने शुरू हो जाते थे प्रेशर से, खाना पीना नहीं जाता था, कोई प्रेशर इतना होता था। मुझे ये नहीं पता कि मैंने पानी पीना है, मैंने क्या खाना है, वो बड़ी ज़रूरत होती है, आपको पता ही है। तो वो फिर वो मेरा ओवर, फिर 99 के वर्ल्ड कप में खालिद महमूद साहब चेयरमैन थे जी। मैं फिर टीम से बाहर हो गया और एज़ यूजुअल टीम अनाउंस हो गई। तो फिर उन्होंने कहा जी कि कप्तान जी जैद साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि रज़ाक को बुला के चेक करें। तो वो मेरी रिपोर्ट आ गई। उन्होंने कहा जी हमारे पुराने कोई प्लेयर थे, अब नाम नहीं लेना चाहिए उनका, उन्होंने मेरी रिपोर्ट जो बड़ी गलत रिपोर्ट लिखी। डॉक्टर से? नहीं,
अच्छा क्रिकेटर ही थे। उन्होंने कहा जी कि रज़ाक का बिहेवियर अच्छा नहीं है। ओ, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है? हाँ, और ये रातों को बाहर रहता है। आप हाँ जी, इसके रिलेशंस हैं वो तेरा बोला। और ये 5 ओवर के ज़्यादा ओवर नहीं कर सकता। अब मेरी ये रिपोर्ट बनी हुई है। अब मेरी इस बेस पे उन्होंने जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना 20-25 जी उसमें नाम निकाल दिया। प्रोबेबल्स नहीं मैंने। उसी दिनों मैं फर्स्ट क्लास खेल रहा था केएल से, तो मैंने आते ही 100 कर दिया, फिर 25 ओवर का स्पेल कर दिया। 20 ओवर मेरी एवरेज यही थी, 20-15-20 ओवर में आप स्पेल कर ओवर्स तो देता करते आराम से। बिल्कुल, स्पेल तो आप तो आराम पूरे दिन में मैं 30 ओवर करता था। तो मैं 2-3 मैचों में इतने ओवर किए हुए थे, आउट भी किए हुए थे, साथ 2 मेरे 100 थे। तो जब मेरी ये रिपोर्ट आई ना, तो वो कप्तान जी जई साहब हैं, अजय जई साहब, तो उन्होंने मीटिंग हो रही थी, वो बोर्ड में थे, खालिद साहब चेयरमैन थे। उन्होंने कहा जी जिसने रिपोर्ट दी थी ना, उसने कहा बैठे हैं जी आप। उसने कहा जी आपने कहा हाँ जी क्या रिपोर्ट दी? उन्होंने कहा जी ये रिपोर्ट है उसकी। उन्होंने कहा ये रिपोर्ट, उन्होंने कहा जी एनालिस्ट को बुलाओ, रज़ाक के ज़रा निकालना ये कितने मैच। उन्होंने कहा जी उसने 3 मैच खेले हैं, कितने ओवर किए हैं? उसने कहा जी 100 के करीब ओवर कर दिए उसने 3 मैचों में 6 इनिंग्सों में। और ये 5 है। हाँ जी। उन्होंने कहा जी स्कोर, उन्होंने कहा जी उसके 2 100 हैं, 2 1 50 है। उन्होंने कहा जी ये परफॉर्मेंस है, तो ये रिपोर्ट जो कह रही है तो वो क्या कह रही है? रिपोर्ट में लिखा है जी 5 ओवर नहीं कर सकता, तो उसका ये मिसबिहेव है। उन्होंने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा बुलाओ रज़ाक को। कैंप में बुलाया तो जनाब वो एज यूजुअल, जब मैंने बॉलिंग की तो सारे कहने जी आप टीम में 16 की टीम में आ गए। बेस्ट टीम थी वो तो 1999 वाले। आप और कौन था, अजहर महमूद भी थे ना? आप, अजहर महमूद, वसीम अकरम और कौन था, शुएब अख्तर भी थे ना? शुएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक, शाहिद अफरीदी, बहुत अच्छी थी। क्या और खालिद बॉलिंग मूसा साहब ने फिर कहा कि आप वन डाउन जाओगे। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा वन डाउन जाओगे। मैंने कहा चले जाते हैं, इंग्लैंड की कंडीशन वन डाउन बॉल स्विंग। मैंने कहा जी जाऊँगा। वसीम अकरम ने बात की, वसीम अकरम ने कहा जी तुम जाओगे? मैंने कहा जी जाऊँगा। अच्छा तुम वन डाउन तो तुम चले गए तो ठीक है, रोकना आता है? मैंने कहा जी अच्छा हाँ मैं रोक लेता हूँ। छक्के मारने आते हैं? मैंने कहा जी आने। कहते जी वकार यूनुस बॉलिंग कर रहा है, प्रैक्टिस मैच था, ये बॉलिंग कर रहा है, देख रहे हैं वकार यूनुस को? मैं कहा जी जी। या इसको खेलो जाके ज़रा, इसको ज़रा मारो, हाँ ज़रा आके चौके छक्के मारो, मैं देखता हूँ। मैंने कोई तकरीबन कोई हार्डली कोई 4-5 ओवर खेले हैं, तो मैंने 50-60 कर दिया था। वकार भाई को जी मैं कहना अजय जी बाउंसर ये सही सुटा आपने। वो यॉर्कर करम मेरी वो पक्की है, आपको पता है माशाल्लाह अभी तक। हाँ तो जी, आप वो फिर उन्होंने कहा जी तो इस परफेक्ट। फिर वहाँ से मेरा कैरियर शुरू हुआ। असल सही बैटिंग का जो सही करियर, और फिर जाहिर है बॉलिंग तो माशाल्लाह आपकी थी। तो बैटिंग के साथ साथ फिर चांद देखिए बात ये है कि अवेयरनेस की कमी होती है ना। जब मुझे वन डाउन का रोल मिला तो उन्होंने कहा जी चौका नहीं मारना, छक्का नहीं मारना, रोकना है। मैंने देखा है आपको, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बल्ला यूं रखते थे, बहुत ज्यादा। मैंने कहा जी कि आपने नया बॉल सी ऑफ करना है। हाँ जी, मैंने कहा जी मैं कर लूँगा। हम पहला मैच जीते, दूसरा मैच जीते, हाईलाइट लगे तो मैं देखूँ तो मेरा नाम ही नहीं, क्योंकि भाई चौका मारूंगा तो नाम आएगा ना। बिल्कुल। मैंने कहा मैं कौन सी चीज़ पे क्रिकेट खेल रहा हूँ। फिर मैंने हेडिंगले में मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, फिर मैंने कहा नहीं अब नहीं। सारा काम तो आपने उसी मैच में सबका पूरा कर हाँ दिया। मैंने कहा नहीं अब नहीं। मैंने कहा 5 चौके मारे थे आपने। नहीं, वो तो फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ना। अच्छा वो ऑस्ट्रेलिया में। ये वर्ल्ड कप की बात है, उसमें फिर मैंने 50 की। अच्छा, पहली मेरी 50 थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हेडिंगले में। 3 नंबर ही थी ना वो तो। नंबर 3 हाँ। तो वहाँ पे मैंने चौके छक्के मारे, शेन वॉर्न को भी छक्का मारा मिड ऑफ में। तो बस काम में तो वहाँ से मेरा कैरियर शुरू हो गया फिर बैटिंग का। हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह आपका करियर रहा है। अच्छा कप्तानी, जैसे आपने वसीम भाई का भी नाम लिया, बड़े बड़े कप्तानों के साथ आप मेरे ख्याल से खेले हैं। वसीम अकरम हो गए, इंजमाम उल हक साहब हो गए, यूनुस खान साहब हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, मिसबा उल हक जी हैं, उनकी शुएब मलिक की कप्तानी में माशाल्लाह कप्तानी में मोहम्मद हफीज़, रमीज़ राजा, आमिर सेल, सईद अनवर, सलीम मलिक, या भूल गए सर? मैं आ रहा था लेकिन मोइन खान, राशिद लतीफ़। अच्छा हुआ आपने बोल दिया, तो बाकी मैं भूल गया था यार। ये 6-7 तो वैसे ही मिस कर दिया आपने। मैंने मिस कर दिए वाकई में, पहले से वो आखिर में आ गया था। तो किसकी कप्तानी में आपको मतलब, और आपको लगा कि हाँ एज अ कैप्टन, ये सही से जवाब देना, कोई वो नहीं देना कि नहीं ये नहीं, सही बोलना है कि यार हाँ इस पे कैप्टनसी सूट भी होती थी और इनको कैप्टनसी करना आती थी, और मैंने एंजॉय भी किया, और बड़े बड़े मैचेस उन्होंने अपनी कैप्टनसी से ही जितवाए जो हम मैच में नहीं भी होते थे। तो वो किसी एक का नाम लेना, कोई 4-5 नहीं, वसीम अकरम पहले नंबर पे। वसीम अकरम के अलावा मैं नहीं समझता, क्योंकि वो जितना उनका माइंड चलता था ना, क्योंकि स्टीवा ने कहा था कि पाकिस्तान का जो ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ये पाकिस्तान का कप्तान बनेगा। उसने स्टेटमेंट दी थी 2000 में। उस स्टेटमेंट को काफ़ी हाईलाइट किया गया, पर वो उसकी स्टेटमेंट मेरे ख़िलाफ़ चली गई। वो मुझे इसकी वजह से मुझे लगता है आप बने ही नहीं। हाँ, जो उसने स्टेटमेंट दी, इन्होंने उसका ऑपोजिट किया। ओके।
कि बनाया ही नहीं? बनाए नहीं। वसीम अकरम की क्वालिटी ये थी कि उसमें बॉलिंग की फीलिंग थी और बैटिंग की फीलिंग थी। उसकी आई बहुत अच्छी थी, यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी थी, प्लेयर को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे हार्ड भी करना है, उसके साथ सॉफ्ट भी करना है, प्यार नरमी सारा कुछ उनको आता था। और उनकी कप्तानी में मैं समझता हूँ कि कोई मुझे नज़र नहीं आया कि हर बंदे को उन्होंने अच्छा यूज़ किया। अच्छा, कभी किसी प्लेयर से, कभी अपने कुलीग से ड्रेस रूम के अंदर कुछ हुआ? कभी भी नहीं, मेरी आदत ही नहीं ऐसी किसी ने कुछ किसी ने जानबूझ के हो, जब बंदा परफॉर्म कर रहा होता है थोड़े से जेलसी वाले भी देखिए, होते हैं, एक ऐसा और नजर भी आता है, ये हाँ, बात आपको देखिए। पता है, ये शुरू से है, इसको आप डिनाई नहीं कर नहीं, सकते। नहीं, ये तो है। देखा भी है, तो कभी ना कभी होता तो होगा छेड़ने के लिए ताकि इसका फोकस हटे या कुछ भी, व्हाटएवर, कुछ भी देखिए ऐसा छेड़ने करके। में काफ़ी देखे अच्छा, ज्यादा कौन छेड़ता है? देखे शाहिद अफरीदी, शोएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, शोएब मलिक, मेरा इनसे बड़ा अच्छा रिलेशन भी है, प्यार भी है। ये काफ़ी छेड़ते थे तो पर मैं वो दोस्ती की हद तक ही लेता था। मैं कहा ठीक है, जो मर्जी छेड़ते रहे करते रहे। और बाद में रही कुछ अरशद खान वगैरह ये भी आ गए। मैं कहा जो ठीक है, इनकी अपनी सोच है, जो मर्जी करते रहे। पर मेरा जो फोकस अपनी क्रिकेट पे होता था, मुझे पता है कि मेरी परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है, मतलब होता था कुछ भी हो, है टांगे भी ये खींचते चलता थे रहता है, नहीं टांगे टूगे नहीं, ये जैसा चलता है ये थोड़ा सा कि वो हम में एटीट्यूड आ जाता है। हाँ जी, हम जो है ना स्टार बनना शुरू कर देते हैं। स्टारिज्म आप जब में डेवलप हो जाता है ना, वो सबसे बुरा दिन होता है आप में। सही आप में जब तक आपके नेचर के मुताबिक आजिज़ी रहेगी, डाउन टू अर्थ रहेंगे, अच्छा वक्त हो तो डाउन टू अर्थ, बुरा वक्त हो और डाउन टू अर्थ आजिज़ रहेंगे, तो वो ये एक नेचुरली प्रोसीजर है। एग्जैक्टली, सब ने इस पे आना है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं। मुझे कॉलर खड़े कर लेने, एनके पहन लेनी, मुझे अच्छे कपड़े पहन लेने, ब्रांडेड लोगों को शो ऑफ करना, सब कुछ करना ठीक है एक हद तक, पर आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। बेशक, आप जब बड़ी गाड़ी पे भी बैठे ना तो नीचे देखें, बिल्कुल, अपने जहाज पे भी बैठे तो नीचे देखें। अपने से नीचे वालों को जी देखें। जी जी, तो ये नीयत जो है ना आपकी ऐसी होनी चाहिए। बाकी जो मर्जी करे आप, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अल्लाह ताला ने में आपका दिल देखना है, आपको नीयत और दिल देखना है। जैसा आपका दिल होगा वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा, जो मर्जी आप कर ले। हमारे दिल में गुरूर होता है, हम अपने आप को बड़ा स्टार समझते हैं, तो हम वज़ू करके नमाज भी पढ़ रहे होते हैं। भाई उस नमाज का क्या फ़ायदा जब आप में उसका इफ़ेक्ट ही नहीं होना, असर ही नहीं पड़ना आपका। आप इतने पोलाइट होने चाहिए, जब नमाज पढ़ें तो आपकी आइज़ी इतनी होनी चाहिए कि हर बंदा के यार कि ये तो सादा सा है बिल्कुल। एग्रीड, तो ये चीज़ें कमी है हमें है, बेशक मानता हूँ, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। अच्छा, 2009 के वर्ल्ड कप में भी आप बाद में आए थे, वो क्या हाँ, ये देखें ना, वो क्या कहानी थी? मुझे याद आया, अभी आपसे बात करते करते याद आया मुझे। बिल्कुल। जैसे मेरे साथ अभी अर्ली ऑन इनिशियली स्टेज पे हुआ, तो वो देखो वही सिस्टम ही चलता आ रहा था। हुआ क्या था वो, एक मुझे पता है। देखिए आईसीएल में इन्होंने 2007 में ड्रॉप कर दिया जी, और उस वक्त चेयरमैन साहब थे माशाल्लाह, अल्लाह ताला हिदायत दे उनको, उन्होंने ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा ठीक है जी, कोई नहीं बोला मेरे कि जिसको क्यों उसको होना चाहिए था, इसको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। मैंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। फिर आईसीएल की ऑफ़र आ गई इंडिया से, हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जी जी बिल्कुल, वो फिर हम बैन हो गए। जब वहाँ से बैन लिफ्ट हुआ, फिर हम दोबारा फर्स्ट क्लास में आए। जी बिल्कुल, फर्स्ट क्लास में आए, आपको याद हो आपके साथ ही मैं फाइनल था लाहौर में, जी जी जी, T20 का जो हमने जीता था, जी, जी। 225 किया था हमने। हाँ जी, हाँ जी। अब वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, टीम अनाउंस होनी थी और अब्दुल कादिर साहब चीफ सेलेक्टर थे, और आपका नाम नहीं था? नाम नहीं था, क्योंकि वो जारी बात है, उनका कसूर नहीं था। 30 में मेरा नाम नहीं था, जी, नहीं या फिर 30 में नाम नहीं था, फिर आना ही नहीं था। हाँ बिल्कुल, तो मैंने अपना फर्स्ट क्लास खेल रहा था, वैसे मेरा वीज़ा भी ख़त्म हो गया। मैंने कहा चलो वीज़ा लगवा लेते हैं, यूके का वीज़ा लग के मेरा आ गया। वो आपने खुद ही लगवाया? खुद ही लगवा लिया। ऐसे एक फीलिंग होती है ना, मैं कहा चलो लगवा लेते हैं, चलो क्या होता है। वो मैंने वीज़ा लगवा लिया। तो जब पाकिस्तान 2 मैच हारा तो यावर सईद साहब उनका कॉल आई, रज़ाक किधर हो? मैंने कहा जी लाहौर ही। तो क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जी मैचेस चल रहे, क्लब का मैच खेल रहा हूँ। तो मैंने कहा जी मेरा तो 30 में नाम नहीं है, अब तो 16 की टीम भी मैच भी शुरू हो गया, तो जी कैसे कॉल की? कहले आप कल इंग्लैंड पहुंच रहे हो। मैंने कहा क्या? और टिकट आपको भी मिल रही है, वो सूद भेज रहा है, तो आप फ़ौरन पहुंचे। मैंने कहा जी मैं 16 में? जी, मैं कहा मेरा 30 में नाम नहीं। कहता हमने स्पेशल परमिशन ली है आईसीसी प्रेसिडेंट से। हाँ जी, तो वो उधर ही था। तो जब चेयरमैन साहब ने बात की कि जी हम रज़ाक को, उसने कहा जी वेलकम, ऐसे प्लेयर तो मिस ही नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा जी हम अलाउ करते हैं, तो आप उसको बुला लें। तो फिर यूनुस खान कैप्टन थे, इन्होंने भी, इनकी भी मुशाफरत से हुआ सारा, इन्होंने परमिशन दी कि हाँ रज़ाक को बुला लें। तो इस तरह फिर मेरा कम बैक हुआ। जब आप सेमीफाइनल खेले थे ना आते के साथ? नहीं, मैं 2 मैच आप हार गए थे। हम लोग एक नहीं राउंड के तो हम हारे थे, वो प्रैक्टिस मैच हारे थे। नहीं, मेन मैच आ रहे थे आप।
मेन मैच तो में एक हारे थे ना, एक हारे या 2 हारे थे, एक न्यूजीलैंड हारे के थे। खिलाफ ओवल में मैं खेला था हाँ, पहला मैच। एक हारे थे, हाँ, जिसमें मैंने पहला कैच पकड़ा, हाँ जी, मैककॉलम का पॉइंट पे मैंने ही कैच पकड़ा और था। हाँ, मैंने सही है जब वो। कैच पकड़ा मैंने कहा हाँ। थैंक यू फादी, बचा लिया आज भी। वो तो उस टाइम कितना मार वो रहा था हाँ, वो, बड़ा मारता और था। हमने वो उसको उनको आउट ही 70-80 पे कर दिया जी, था। जी, जी, हाँ वो जी, तो वन वहाँ साइड वहाँ मैगी से थे। चला था। फिर आपने फाइनल में जो आउट करने का वो बड़ा चला था, जब आप गिर गए थे बॉल हाँ, वो 3 वो ओवर भी है। बड़ी आला अपील थी। देखें कैसे कैसे होते हैं कि मतलब परफॉर्मर भी होते हो आप, दोबारा से खेलते रहते हैं। आपने डोमेस्टिक खेलते रहे तो आप फॉर्म में भी जी, रहे, जी। और आप ट्रेनिंग में भी जाहिर है आप रहते हैं उसका, तो देखें अल्लाह ताला चांस आपके बनाता रहता है। अच्छा, आपको ऐसा लगा ऐसी, जिस तरह की आजकल की क्रिकेट है, आपको ऐसा लगता है कि आपको सही यूज नहीं किया गया? जी, डेफ़िनेटली ये सबको पता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मतलब नहीं, और आपको आप कम खिलाया गया और सही यूज नहीं किया गया। आप और ज्यादा ज्यादा रन्स कर सकते थे, ज्यादा विकेटें ले सकते थे, ज्यादा जीत दिला सकते थे देखिए पाकिस्तान मेरा, को। अब देखें ना 2007 अगर आप देखें, हमारे 2 टूर ऑस्ट्रेलिया के हुए हैं। जी। एक में मैंने मैन ऑफ द सीरीज़ हुआ हूँ, दूसरे में मैन ऑफ द सीरीज़ था। एक विकेट की वजह से वो तो चलो वो हो सकता था, पर वो ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट जीती हुई थी, उसकी बेस पे ब्रेटली को दे दिया गया। ओके। तो जब ये 2006 की बात है, तो जब मेरी ऐसी परफॉर्मेंस चल रही है और उसके बाद आप जब पाकिस्तान आते हैं तो वर्ल्ड कप अनाउंस होता है और आप टीम से बाहर हो जाते हैं, तो वो आप कितना डिसहार्ट हो सकते हैं, कितने डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। विदाउट एनी रीजन। हाँ, नो विदाउट एनी रीजन, रीज़न। विदाउट नो रीजन। हाँ, कोई रीज़न नहीं। तो एक तो वो बड़ा सेटबैक था मेरी लाइफ में, और फिर उसके बाद तो यूज़ किया ही नहीं ना गया सही तरह। क्योंकि अब उसके बाद तो बिल्कुल आना जाना खेलना, आना जाना वो और बैटिंग भी बहुत ही नीचे चली गई थी उस नहीं, टाइम पे आप उसके देखें बाद ना, से। आप भी क्रिकेटर हैं, आप भी बाहर हुए हुए हैं, आपको ही पता है बंदा किस तरह डिसहार्ट बिल्कुल होता है। बिल्कुल जी। फिर जब वापस आता है तो क्या होता है, फिर जो परफॉर्मेंस होती है या नहीं होती, फिर बाहर होता है। तो मेरे साथ, मैं उस वक्त 2007 में कोई कोई बंदा, अगर कोई सही डिसीजन लेने वाला बंदा होगा ना, सही जेन्युइन बंदा होगा, वो मुझे नहीं ड्रॉप कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता, कोई कप्तान कर ही नहीं सकता हाँ रज़ाक जी, भाई। अब हम देखिए क्रिकेट बोर्ड में हैं, हमें पता है, हम चीफ सेक्रेटरी भी हम रह चुके हैं, कोच भी रह चुके हाँ हैं, बिल्कुल हम सब कुछ रह चुके हैं। हमें पता है कि यार ये क्या होता क्या है। जी। एक बंदा मैसेज देता है, बाकी नीचे फॉलो करते हैं। वही हो रहा होता है। हाँ, सही। तो माशाल्लाह वो उस वक्त चेयरमैन थे, वो अल्लाह उनको हिदायत दे। तो बस उन्होंने क्रिकेट का, पाकिस्तान का काफ़ी बुरा नुकसान किया उन्होंने। बड़ा नुकसान किया। अच्छा, आपके बाद कोई ऑलराउंडर नहीं आया पाकिस्तान के पास, देखिए बात ये है और कि ये बात हकीकत है, और अब तक हम ढूंढ रहे हैं कि कोई आप जैसा या मिलता जुलता ही आ जाए। देखिए बात ये है कि ये जो क्रिकेट है ना, इसमें प्रॉपर ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ, ये नहीं प्रॉपर कि 2 छक्के मार लेना वो ऑलराउंडर नहीं होता। जो मतलब प्रॉपर, जैसे आपको कहा था रोकना आता है, जैसे वसीम में रोकना आता है, आपने कहा रोक लेंगे। आपको छक्के मारने आता है, आपने कहा छक्के भी मारने, आपने कहा चौका भी मार, आपको 3 नंबर भी खिलाया है, आपको 6ठे नंबर पे भी खिलाया, 7वें नंबर पे, 10वें नंबर पे खिलाया, वो वाला ऑलराउंडर की बात कर रहा हूँ। आजकल तो एक छक्का कोई मारता है तो वो ऑलराउंडर बन जाता है। नहीं, डेफिनेटली दे एक, मैं तो शुरू से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और नजर नहीं आ रहा हाँ ना जी, रज़ाक भाई? ये नहीं, अल्लाह ताला का ये एक निज़ाम है, नज़र होनी चाहिए, नज़र होनी चाहिए। डेवलप करने का एक प्रोसीजर ये होता है इंडिविजुअली। जब इंडिविजुअली प्लेयर ये रियलाइज़ नहीं करेगा। अच्छा ये बताएं कि जब गाड़ी चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, टायर भी चाहिए होते हैं, इंजन भी चाहिए होता है, पेट्रोल भी चाहिए होता है, तो फिर गाड़ी चलती है ना। तो बड़ा प्लेयर बनने के लिए, ऑलराउंडर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको फिट होना पड़ता है, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको स्किल लेवल पे काम करना पड़ता है, और स्किल लेवल पे काम करके मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। हार्ड वर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप जाएं जी मैंने जी आधे घंटे की जिम कर ली है और मैंने स्ट्रेचिंग कर ली है, तो मैंने 2 घंटे बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग करके जी मैंने जी आज 4 घंटे ट्रेनिंग की है। ये फॉर्मेलिटी है। रज़ाक भाई, आजकल का जो नई साइंस है कि 4 ओवर से ज़्यादा नहीं करने, और हफ्ते में मुझे बोला गया ट्रेनर ने कि 16 ओवर करने या 20 ओवर करने। हाँ जी, अब तो काफ़ी आपने वो, कितने ओवर करते थे सर नहीं आप? देखो अब तो काफ़ी वो चीज़ें भी वो लग गई हैं, गैजेट्स भी आ गए हैं कि जी आपने ये करना है, वो करना है, आपकी इतना लेवल, ये सारी चीज़ें होगा। पर हमें तो ये पता था कि जी कि हमने 5 घंटे अपनी फिज़िकली ट्रेनिंग करनी है। जी बिल्कुल। मुझे पता है कि मैंने 45 मिनट्स रनिंग करनी है, मुझे पता है कि मैंने 1 घंटा स्प्रिंटें लगानी है, बिल्कुल। 1.5 घंटा स्ट्रेचिंग करनी है। ये मेरा मामूल था अपने आप को डेवलप करने का। मुझे बताएं आज कोई लड़का ऐसा काम कर रहा है? कोई भी नहीं तो कर रहा। नज़र ही नहीं आता। हाँ, तो जब ऐसी चीज़ नहीं आती तो फिर एक, अब क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, T20 ने काफ़ी जगह ले ली है, तो T20 की फिटनेस हो रहा है, 1 डे की हो रहा है, 4 डे की हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना आप इनको डेवलप करनी पड़ेंगी। प्लेयर बनेगा तब जब हार्ड वर्क करेंगे। हमने इमरान खान को देखा है, हमने वसीम अकरम को देखा है, हमने वकार यूनुस को देखा है।
ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। मैंने खुद देखा हुआ है वसीम अकरम को ट्रेनिंग करते हुए, अमेजिंग। वो आपके इंस्पिरेशन थे ना इसलिए। नहीं दे बात ये अब नहीं है, आजकल देखे तो हमने कोई है ही उनसे नहीं ना। सीखा है ना, बस एक बंदा कप्तान हो, जी इतना बड़ा नाम हो, तो उसे क्या ज़रूरत है ट्रेनिंग करने की? बिल्कुल। आप मशवरा दे जी, सकते नहीं, हैं यार सही कि कह रहे हैं आप आप। पाकिस्तान के हाँ, कप्तान हो, छोड़ो ये, आप बैठो इधर आराम से। जी, जी। पर वो उनको हमने ट्रेनिंग करते हुए देखा, अपनी उनकी फिजिकली ट्रेनिंग इतनी अच्छी थी, इसलिए वो सरवाइव कर गए। अब हमारा ये लैक जो फिटनेस का है, मैं समझता हूँ कि आज भी कोई प्लेयर अगर बनना चाहे, कुछ भी बनना चाहे, वो बन सकता है। बिल्कुल, ये तो है। चलें, बहुत हमने अच्छा, आपको कोई ऐसा नज़र आ रहा है, चलें अभी क्रिकेट से हट के थोड़ी बातें करूँगा, बस 2-4, तो कोई ऐसा नज़र आ रहा है ऑलराउंडर आपको? देखिए बात ये है कि क्योंकि आप सर्किट में हैं। हाँ, क्रिकेट इतनी ज़्यादा है, बात ये है कि पॉलिश करने की बात है। जी, स्किल लेवल जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है। पॉलिश, ओके। जब आपको ये पता ना कि मैं खड़े खड़े छक्का मार सकता हूँ, मेरी बैक की स्विंग कहाँ पे आएगी, मेरा बॉडी बैलेंस क्या होगा, मेरा एम क्या होगा, अज्यूम करना पड़ता है हिटिंग करने से पहले कि मैं ये बाउंड्री पार कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। जब आप ये कहेंगे मैं कर ही नहीं सकता, तो आप कैसे करेंगे? रज़ाक भाई, आपको लगता है ऐसे कि जिस तरह के आप छक्के मारते थे, जो लो फुल टॉस होती थी, यॉर्कर को भी आप इतना इजीली छक्का मारते हैं, आगे वाली बॉल तो, क्योंकि हमें याद है, क्योंकि इस टाइम हम कहते हैं कि बहुत बड़ा छक्का मारा है या बहुत लंबे लंबे छक्के, आप तो उस टाइम नेशनल स्टेडियम के बाहर छतों पे मारते थे। इंग्लैंड की टीम आई हुई थी, मुझे याद है जी, जी, 2005 या 6 जी, में जी, कुछ जी। ऐसा ही था। तो आपने तो बाहर फास्ट बॉलर्स को उधर जो है छतों छत के पे। ऊपर से छक्के मारे थे, मुझे याद है। तो मतलब वो एक आप आपको ऐसा लगता है कि यार, अगर वो चीज़ अगर आप इस एरा में खेलते तो ज़्यादा फायदेमंद देखिए इस होता एरा में आपके करियर के लिए। देखिए इस एरा में खेला था, हमारे खिलाफ तो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। हम्म, और ये बिल्कुल। एक तो उस वक़्त 4 फील्डर दायरे में रहने हैं 15 ओवरों के हाँ, बाद। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो 5 फील्डर दायरे में रहते हैं 5 ना, रहते हैं 40 तो तक। जो स्पेस चेजिंग में ज़्यादा स्पेस मिल रहा है आपको, Exactly. जगह मिल रही है। चलिए। तो वो एक तो हमारे लिए था, पर हमारा जो स्किल लेवल जैसे बताया ना, स्किल लेवल के लिए एक तो हमारे जो जिस्म तो ऐसे ही थे, हमारे कोई इतने तो बड़े बड़े जैसे मैथ्यू हेडन इस तरह तो नहीं थे, जी, पर फिर भी हमारी जो बैट की स्विंग थी, जो हम बैट को स्पेस देते थे, बॉल को मिडल करते थे, ये स्किल लेवल में आता है। इसकी बकायदा प्रैक्टिस हो और प्लेयर को अवेयरनेस हो, यहाँ करना चाहता हो, क्योंकि हिटिंग करने के लिए आपको 90% चांस होते हैं आपके आउट होने के। बिल्कुल सिंगल करने में आपके सही कह 120% चांस सेफ होने सेव के होने हैं। के। सही। ये रोकने में तो पता नहीं 200 आप आउट होना ही नहीं ना आपने। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि जो क्रिकेट अब ऐसी है, जब आप चार्ज करते हैं, जब अटैक करते हैं, तो उसमें चांसेस ज़्यादा चांसेस होते आउट हैं। होने के, बिल्कुल। अब ये जो ना अटैक करना पड़ेगा, बॉलर को अटैक करके आपको इम्प्रोवाइज़ करना पड़ता है। अब हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की क्रिकेट देख रहे हैं, तो वो उनके जो ओपनर्स हैं वो तो बैट नहीं रोक रहे। वो तो हाँ जी, शुरुआत करते हैं, वो शुरुआत पहली करते बॉल से हैं ऐसे, पहली वो बॉल से ही इंटेंट करते हैं। उनकी इतनी पॉजिटिव है। अब हमारे भी कोशिश कर रहे हैं, साबजा फरहान है हमारे पे, हसन नवाज जो है उसको भी अल्लाह करे मौका मिले, तो अब ये साइम अयूब है। तो ये है कि एक इनको फ्री हैंड देना चाहिए, खुला खेलो जाके 6 ओवर में 70। चांस तो मिलने, और मतलब कंटिन्यूसली ये लोग ही नहीं मेरे को अच्छी मैचेस बात है खेल ना, रहे हैं सारे। अच्छी बात है ना। देखो एक प्लेयर होता है ना, प्लेयर की अपनी एक सोच होती है। जी ज़रूरी नहीं कि कोच ही बताए या कप्तान ही बताए कि आपने वैसे खेलना है। जी बिल्कुल। भाई मैं कोच हूँ, मैं कप्तान हूँ, मैंने फादी को नहीं बताना फादी तुमने कैसे खेलना है। सही मैंने किसी को ये फ़खर जमान को मैंने नहीं बताना कि भाई तुमने कैसे खेलना है। सही। उसको खुद अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई हमें जब 300 करना है हमने कैसे खेलना है, 250 करना है कैसे खेलना है, जब 200 करना है कैसे खेलना है, जब 400 करना है तो कैसे खेलना है। सही। तो फ़खर जमान ने जिसका वर्ल्ड कप में वो वो वर्ल्ड कप 400 में हमने करना था, एग्जैक्टली, हाँ, वो क्या 390 करना था न्यूजीलैंड के खिलाफ, बारिश ना होती तो हम हम मैच कर जीत गए गए थे, थे, वो कर तो हम गए कर थे। गए थे, वो तो कर गए थे जिस तरह वो खेल रहे थे, जिस हाँ तरह तो उन्होंने स्टार्ट दिया। ये इंटेंट ये अभी लेके आनी पड़ेगी इंशाल्लाह। कमी है इस चीज़ की हाँ हमारे। आप आएगी तो पाकिस्तान का रैंकिंग भी बढ़ेगी। बिल्कुल। और हमारे जो क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन हैं, जो भी सिलेक्शन कमेटी में, वो ये भी यही चाह रहे हैं बेशक कि बेशक पाकिस्तान का नाम ऊपर आए। बेशक हर कोई प्लेयरों चाहता को है। देखो कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बहुत अंडर 19 हो रही है, ए टीम हो रही है। अब इससे पहले क्या शाइन्स था, जाती हैं, अब तो कुछ था ही इससे नहीं, पहले पहले क्या होता टूवर्स था, कुछ भी नहीं था। इससे पहले ये होता था कि जी पैसे सेव कर लो, हाँ जी, नहीं कि लगाते जी थे। टूर पे नहीं जाना सही चाहिए। कह अब देखो मोमेंट की टीम भी जा रही है, वो भी जा रही है, हर इससे प्लेयर डेवलप होंगे, वो प्लेयर हाईलाइट होंगे, फिर आपकी सिलेक्शन आसान हो जाएगी। नो डाउट, नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, आपने माशाल्लाह इतना फेम देखा है, फीमेल फैन फॉलोइंग कैसी थी आप? देखिए बात यह है कि ये तो साथ साथ चलता है।
और आपने तो वो दौर नहीं देखा जो हमने देखा है। क्योंकि उस टाइम तो हाँ जी, उस किस वक्त तरह- मोबाइल का दौर नहीं था। वही मैं कह रहा हूँ, तो लैंडलाइन भी कम ही होते थे उस पर भी हाँ, कम ही होटल के बात है। कमरे जो बड़े बिजी होते थे, हाँ, तो वो ऑपरेटर तो थक जाते थे। सबके रूम ऑपरेटर का काम जो होता है ना, ऑपरेटर जब मैं एक बार मिला लाइनें मुझे, इधर-उधर करके वो कह रहा थक यार कि जब से पाकिस्तान टीम आती है ना, हाँ जी। तो मुझे बहुत काम, मुझे इतनी कॉलें आती हैं। असल उस वक्त शादी हुई नहीं होती, जी और 90% जो वुमेन्स है ना, फीमेल्स, वो चांस लेती हैं कि शायद शादी हो जाए क्रिकेटर्स के क्रिकेटर साथ। से तो ये उस वक्त था, और हमने देखा जिस प्लेयर की शादी हो गई है उसकी फैन फॉलोइंग फीमेल में कम हो जाती है, उसको फोन नहीं आते थे, कम हो तो जाती है ना। इसलिए भी आप लोग सबों ने लेट भी की शादियां इस वजह से। नहीं नहीं, शादी देखे हर बंदे को देखना चाहिए। देखे ये तो एक चलता है, पर ये कि क्रिकेट के साथ फर्स्ट प्रायोरिटी क्रिकेट, जी जी बिल्कुल, ये तो है। सेकंड प्रायोरिटी जो है आपकी फिटनेस और आपका खाना पीना है, फिर बाद में देखी जाती है चले जो वो तो है, चले आपको चलने कमरे में तो फोन आते होंगे ना बड़े कभी, किससे बहुत ज्यादा, कभी ऐसे हो गए कि एक के साथ कोई भी फैन के साथ गप लगाई, कितनी लंबी लगाई? यही 8-9 घंटे होगी। रज़ाक भाई, ये कौन कह रहा था आपको कि आप सिर्फ 5 ओवर करते हैं? नहीं नहीं, मेरे कहने का बात ये है नहीं, कि सही कह रहे हैं आप, आपको नहीं पता होता था। होगा 97-96 में फ़ोन तो होता नहीं था, रज़ाक भाई ये रियलिटी है। और टेलीफोन की बेल होना और कान पे लगाना इतना मज़ा आता था, इतना आजकल के दौर में क्या होता है पता है, आज कॉल आए ना, बंदा कहता है ना ही उठाओ, अच्छा बेहतर है, मैसेज कर दो, ना मैसेज कर दो, वॉइस मैसेज सुन लो जरा। तो आप क्या करते हैं अभी? अभी तो कॉल उठाते होंगे अभी भी कौन सी? आप? किसी कोई सी भी कॉल तो यार। नहीं अभी अभी अच्छा अभी है फीमेल फैन फॉलोइंग नहीं, अभी बहुत कम आपकी है तो? नहीं देखिए, बात ये है कि है ना, फैंस होती हैं। हाँ वही फैंस की हाँ बात ही जी, कर रहे हैं। और हम जब ये अभी घूमते फिरते हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर जाते हैं, तो काफ़ी बस डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है, आप इस चीज़ में इन हैं, आपको ये आप इसको एंजॉय करते हैं या बहुत ज़्यादा आप इससे दूर बड़े रहते लेते हैं। हैं, हाँ दूर रहते हैं, हर चीज़ आपकी नीयत पे डिपेंड करती है। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है, जब से शादी हुई, बच्चे हैं, तो ये चीज़ें फिर कम हो जाती है, वरना वैसे भी अच्छा नहीं लगता। कभी फैंस वगैरह से मिले? मुलाकात मतलब ऐसी हुई कि अच्छा आज मिलेंगे उधर जाके, कभी ऐसा हुआ तो होगा, सबने किया है। नहीं, देखिए मिलने में तो कोई हर्ज नहीं है, वही- बात ये है वही कि वाली आपकी बात नीयत है कि आप किस तरह मिलना चाहते हैं, वो मिलने में तो कोई नहीं है। रज़ाक भाई अभी भी मुझे कोई कह के भाई अब मिलना है तो जाके मिलना, बंदा जाके कॉफी पे मिल लेता। मैं वैसे को मिले हैं ना, मैं पर यही ये कि पूछ रहा हूँ। ये अब आप लोग मिल सकते हैं, हमारी जो सिचुएशन है ना पिछले 3-4 सालों से, अभी की बात नहीं नहीं। कर रहा मैं, पहले की बात हाँ। करो। मैं अभी पे नहीं आ रहा, मुझे पता है आप मैरिड है, 2 बच्चे नहीं नहीं, हैं। पहले है, पहले की बात मिलते है। थे, पहले मिलते- कोई वही- नहीं, वही। पहले मिलते थे, ये ऐसी कोई बात नहीं है। अभी 3-4 साल से आपने बंद कर दिया है। खत्म हो गया, मतलब अभी दरअसल- तक थे आप? हाँ, बस मतलब वो जब एक तक आपके बच्चे 15-16 साल के थे, हाँ। उससे पहले तक थे आप। हाँ। अब 15-16 साल के बाद आपने बंद कर दिया, खत्म कर ये दिया, बात है हाँ आपकी। जी। अच्छा एक चीज थी, मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही देखी, क्योंकि एक बहुत थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हुई थी ऐसी। आप चाहें तो जवाब दें, नहीं चाहे तो। मैंने एक तमन्ना भाटिया का एक वो देख रहा था कि उनसे एक सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा था मजाक मजाक में अब्दुल रज़ाक, और उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि सॉरी मुझे पता है कि आपके 2 या 3 बच्चे हैं और अपनी लाइफ जी रहे हैं और व्हाटएवर। तो ये उन्होंने आगे कन्वर्सेशन इस तरह की कुछ आगे गई थी और उधर ही रोक दी गई थी। फिर आप मतलब उन्होंने फिर बताया हम मिले थे किसी ज्वेलरी शॉप में थे आई थिंक, और हाँ, उधर 2 हुआ दिन था। का शो था। तो आप मतलब उधर वो मुलाकात कैसे हुई थी? ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ। बंदे को जरा आपकी तमन्ना तो नहीं जाग गई थी कोई? बंदे को बंदा बूस्ट मिलता है यार, चलो कुछ अगर देखे ना, एक हकीकत है, जी कोई बंदा आपको कहे कि आप अच्छे हैं जी और वो अच्छाई आप में ना पाई जाती हो, बिल्कुल। ये आपके लिए बुरा है। और कोई बंदा कहे आप बुरे हो, और वो तो वो बुराई ना- बुराई अगर आप में ना पाई जाती हो, तब तो अच्छा। वो आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल सही, ये हकीकत ऐसी है, इसको समझने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। बिल्कुल। तो जब वो उन्होंने कहा कि जी ये सारा था, हमें तो खुशी हुई, बट ठीक है जी, हमें पता है कि ऐसी कोई बात है ही नहीं है। वो एक कंट्रोवर्सी नहीं, ये तो हो गया सारा। पर उनको इस वक्त ये बात मैं समझता नहीं करनी, ये ख़त्म हो चुकी हुई थी जब उन्होंने नाम लिया ना। कब की ये बात है कब की बात है? ये 2013 की बात है। वो तेरी 12-13 साल पहले। हाँ, तो I think ये जब 13 साल पहले की बात है। आई थिंक उनको भी कोई इतना जानता नहीं था। हाँ, नहीं, हाँ वो नई आई थी, नई बिल्कुल। आई थी ना, उनकी तो अब- हिम्मत वाला उसका मूवी आ रही थी। एग्जैक्टली वो उस टाइम तक उनका डेब्यू भी नहीं हुआ था। डेब्यू नहीं हुआ था, जब हम वहाँ मुलाकात हुई, इनके फादर साथ आए हुए थे। जी अच्छा अच्छा। एक बांग्लादेश की एक्ट्रेस थी, वो थी। अच्छा, ओके। तो हम जरा बैठे, तो फिर वो उन्होंने कहा जी मेरी नई मूवी आ रही है। अच्छा। मैंने कहा कौन सी आ रही है? तो मैंने तो मुझे ये भी नहीं पता ये कौन है। अजय उन्होंने कहा देवगन जी, के हाँ, साथ आई उन्होंने थी कहा वो। जी कि ये हॉलीवुड की, ये बॉलीवुड की ये नई स्टार है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा।
और आप इनको देखेंगे बाद में। जी जी। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। उस वक्त ये हालात थे। अच्छा, बाद में आपने देखा उनको? उसी वक्त मुलाकात हुई। तो भाई फिर हाँ हिम्मत फिल्में देखे, वाले फिल्मों की बात कर रहा हूँ। देखे बाद एक उनके फादर मुसलमान थे। हाँ जी। अच्छा 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 ठीक है जी। अच्छा, ये नहीं पता मुझे। हाँ जी, फादर मुसलमान है, वालदा उनकी वो हैं इंडियन। इंडियन है, ठीक है। तो ये जब उन्होंने बात की ना, तो मैंने कहा ये उनके फादर से कहा, मैंने कहा ये आपने क्या कम्बिनेशन बनाया हुआ है इस्लामी तौर पे, तो ये उन्हें नहीं बाबा, उसने बस मैं कहा ये तो चीज़ गलत है बेसिकली, इस्लामी तौर पे मैं कह रहा हूँ। जी, कैसे अच्छा। मुसलमान, तो यहाँ तो मुसलमान आप हैं तो उसको भी मुसलमान करें ना। बिल्कुल। तो ये तकसीम जो है ना वो नहीं है, ये हो नहीं सकता ये इस्लामी कानून जी के जी। मुताबिक। तो उस पर कुछ नहीं बोला? वो कुछ नहीं बोले, जवाब नहीं था ना उस पर कुछ कुछ भी नहीं। क्या कर सकते हैं। चले, बहुत सारी बातें हो गई, बस आखिरी बस आपके 5 मिनट जी, हैं। जी। 2 हमारे जो है हमने सेगमेंट्स रखे हैं, उनका नाम है जो अक्सर हम लोग प्लेयर्स देते हैं, आम इंसान भी देते हैं। एक का नाम है सच या टोपी। मतलब वो जो देखेंगे वो डिसाइड करेंगे कि आपने सच बोला है या उनको टोपी दी है इस बार। अच्छा अच्छा ठीक। समझ आई? तो हम नहीं बोलेंगे, मेरे पास बस कुछ सवाल हैं, जी जी। तो वो देखना है कि भाई मैंने अपने करियर में कम से कम 3 दफ़ा जानबूझकर फाइट अवॉइड की ताकि टीम में रह सकूं। 3 दफ़ा? मतलब ऐसे ही बोल दिया कि हमने एक ऐसे ही नंबर दे दिया कि चलो 2 या 3 दफ़ा के जानबूझ के फाइट जो मैंने अवॉइड की कि ताकि मैं टीम में रह सकूं। ये ना हो कि मैं टीम से बाहर हो जाऊं, किसी से ऐसी लड़के, किसी ने मुझसे पंगा किया तो मैंने अवॉइड किया फिर भी। अच्छा, किसी लड़ाई तो तौर पर? हाँ हाँ जी, ऐसी ही ड्रेस रूम में या कुछ भी ऐसी कि भाई मतलब मैं अब ऐसे ड्रेस रूम में ऐसी फड्डा हुआ, मैंने बोला, आप फिर भी अवॉइड किया आपने कि यार मैं बोलूँगा पता चले ये ना हो कि मैं ही बाहर हो जाऊँ। हाँ, ये चीज़ थी। ये था कि कोई भी अगर तंग करता था तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई लड़ाई लुड़ी ना हो, कि इससे इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आपका डिसिप्लिन ख़राब होता है और आप टीम के बाहर होने के चांसेस के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हमने अपना बिहेवियर नेचुरली भी ऐसा था और उसको नेचुरली को ही हमने कंटिन्यू किया, कि ये नहीं कि हमने कोई चीज़ एक्स्ट्रा डेवलप नहीं की। अगर मैं शुरू से बदतमीज़ होता तो फिर ड्रेसिंग रूम में बदतमीज़ होता। हाँ जी, रहते नहीं। तो ये ज़हन में होता है कि यार कि आपने अपने सब ने आराम से, कोई टीम है ना, यूनिटी है, वो ऐसा होना नहीं चाहिए कि फिर आपको टूवर से या टीम से बाहर हो जाते हैं। हाँ ठीक है सर, मतलब हुआ है, अवॉइड हुआ किया है। आपने, ठीक है। अच्छा, मुझे कभी कभी लगता है पाकिस्तान ने मुझे उतना यूज़ नहीं किया, ये तो मैंने कर लिया, छोड़ दें। अच्छा, मुझे लगता है कि मैं रॉन्ग एरा में पैदा हुआ। आज के T20 टाइम होता तो मैं सुपरस्टार होता। हाँ नहीं, डेफिनेटली। देखें वो बात ये है कि ये मुझे भी लगता है वैसे भाई। देखिए 2007 में मैं जब वूस्टर से खेला जी। तो वॉस्टरशायर से? गोरे ने मुझे कहा था कि यू विल बी बिकम रिच मैन। मैंने कहा वो उस IPL शुरू नहीं हुई थी, अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा हाउ, मैंने कहा आई हैव स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम योर काउंटी, हाँ जी। हाउ कैन आई विल रिच मैन। उन्होंने कहना यू विल सी T20 इज कमिंग ऑन, सो यू विल सी, यू विल बी यू नो हाईएस्ट बिड ऑन योर, यू विल बी रिच। तो Highest वो मुझे paid याद player है। होंगे। तो उस वक़्त जब फिर ICL आ गई, ICL में भी हमें अच्छे पैसे मिले। फिर कलकत्ता नाइट राइडर्स से ऑफ़र आ गई, हमने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया, सब कुछ हो गया, बड़ा अच्छा हमारा कॉन्ट्रैक्ट था। तो मुझे फिर उसके बाद याद आई कि यार के वाकई वो सही कह रहा था। फिर उसके बाद फिर बैड लक ये हुई कि फिर इतनी क्रिकेट नहीं खेली हमने। खेले नहीं फिर, इसलिए चलें। अच्छा, मैंने कभी किसी और के घर के खाना खाया और बहुत तारीफ़ की और फिर भुगतना भी पड़ा घर जाके। मतलब भाभी के सामने कभी तारीफ़ की हो किसी और के खाने की, और घर में जाके भाभी ने मेरी तो कभी इतनी तारीफ़ नहीं की। नहीं, ये बात ये है कि मेरी एक शुरू से आदत है, अगर खाना अच्छा नहीं है ना जी। तो मैं नहीं तारीफ़ करता। अच्छा, बोलते हैं कि हाँ, यार ये कैसे बना है? देखिए अगर हाँ मैं बड़ा चूज़ी हूँ और खाना अच्छा हो तो वो कभी आपको तंग नहीं करता। जी, बिल्कुल, ये तो है। तो इसका मतलब अगर आप खाना अच्छा नहीं तो मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा खाते ही नहीं हैं? जो मर्जी कर लें आप, छोड़ देते हैं? जी छोड़ देता हूँ। बाहर भी अगर कहीं जाते हैं किसी जी जी, मैं नहीं खाता भी खाना। की, मैं फिर उसमें देखूंगा कोई डिश अच्छी सी जो सूट करती है वो अदरवाइज नहीं खाऊंगा। तो इससे भाभी को प्रॉब्लम नहीं होती होगी फिर? वो अच्छा खाना बनाती है। कभी कभी अगर ऐसा हुआ तो? कभी होता ही नहीं है, होता ही नहीं अभी तक? होता ही नहीं है। नहीं, जैसे खाला की बेटी से शादी करने का ये मकसद होता है कि वो घरेलू है, जानती है आपको? हाँ जानती है, उनका हाथ में टेस्ट है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो फिर बचत हो गई आपकी, नहीं उनकी? उनकी बचत उनकी, आपकी तो कह रहे हो उनकी बचत हो गई। अच्छा, मैं घर में डिसीजन लेता हूँ लेकिन अप्रूव भाभी करती है, मतलब बेगम करती है। देखिए डिसीजन ये इसमें वो नहीं, वो हाँ, नहीं नहीं, करना, हाँ। सही बता देंगे हाँ या ना, बस हाँ, खत्म। इस तरह थोड़ी, वो तो पॉलिटिकल नहीं देखिए, खेले ना आप ये अच्छे डिसीजन के लिए पूछना नहीं पड़ता।
और जहाँ पे डबल माइंडेड हो तो पूछना चाहिए। और मैं अभी जो है ना पिछले कोई 5-6 सालों से मैं बच्चों से भी डिसीजन लेता हूँ, वाइफ से भी लेता हूँ, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रही कि आप मुझसे बड़े, मैंने कहा 5-6 सालों से आप सुधर गए हैं या क्या चक्कर है? क्योंकि हाँ, आपने 5-6 साल डाले में कि 5-6 साल से मैंने ये नहीं किया, 5 साल से मैं डिसीजन भी लेने देखिए शुरू। मैंने एक बात ऐसा क्या हुआ आपकी अभी मैंने जिंदगी एक में? बात कही थी, मैं उस बात को मैं दोबारा समझ गया, मैं रिपीट नहीं समझ करा गया है। जो अच्छा, मैं नहीं समझ नहीं गया जो गलत वाला। आप मुझे बुरा ही समझे। नहीं 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 वो बुराई नहीं है आप में, तो लेकिन आपके लिए अच्छा ही है वो। हाँ जी। चले खैर सही है, आप बड़ा ज़बरदस्त खेले। एक हमारा और सेगमेंट है सर सिचुएशनशिप का, कि हम किसी सिचुएशन में आपको डालेंगे और ये वाले वाले मैंने सवाल नहीं पढ़े, तो इसमें फंबल भी हो सकता है। जी 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 जी। अच्छा, आज के मॉडर्न क्रिकेट विद लीग और पैसा, ठीक है, ये ओल्ड पाकिस्तान टीम लेकिन गारंटीड रिस्पेक्ट एंड लॉन्ग कैरियर, क्या चूज करते? मतलब पुरानी पाकिस्तानी टीम रिस्पेक्ट या आज की लीग और पैसा, या नहीं, मतलब respect। पाकिस्तान जो पुरानी ओल्ड पाकिस्तानी टीम थी? नहीं पुरानी और ठीक है, रिस्पेक्ट, वो रिस्पेक्ट जब पता है क्या सेटिस्फेक्शन होती है ना। जी, वो नहीं मिलती पैसे और उससे, हाँ। लीगों से। ओके, सेटिस्फेक्शन वो थी क्योंकि जिनके साथ आपने खेला खेला वो सेटिस्फेक्शन वाकई बहुत थी, बढ़िया। क्योंकि हमने आपको टीवी पे देख के, यानी कि आज हम बैठे हुए, आपको हो गए, शाहिद भी हो गए, वसीम भाई हो गए, सईद भाई हो गए, मेरे तो फेवरेट प्लेयर हैं सईद भाई, तो वो हो गए, सकलैन मुश्ताक, मुझे याद है इंडिया खिलाफ जो उन्होंने जो टेस्ट जीते थे, 15 रन 16 रन रह गए थे, सचिन साहब की जो है उन्होंने जो विकेट ली थी, उसके हाँ, बाद 3 विकेटें एक ही ओवर में उन्होंने उड़ा दी थी, कि हम यही बैठे थे कि अगर एक अभी भी ये सचिन को आउट कर देंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। तो वसीम भाई ने कैच पकड़ा था, मुझे अभी तक वो रिकॉल हो रही है, तो वो चीज़ें चल रही थी, तो वो टीम थी जो बहुत ज़्यादा। आप लोग जिस उस एरा में खेले। अच्छा, वर्ल्ड कप फाइनल है, कैप्टन आपको कहता है सेफ खेलो, ठीक है, और हीरो मैं बन जाऊंगा, दिल कहता है रिस्क लूं, हिस्ट्री बनेगी, रजाक सेफ जाता है या तबाही। मतलब है कि सेकंड ऑप्शन लूँ, मैं कैप्टन हूँ, मैं Second बोल रहा हूँ option सेफ खेलो, हीरो मैं बन जाऊंगा, सेकंड ऑप्शन। आप तबाही पे जाएंगे। हाँ जाएगा। वो तो मुझे पता है, लगता करेक्टर भी आपका तबाही वाला। नहीं। अच्छा, आपको अल्लाह एक चांस देता है, एक मैच डिलीट करें, एक हैबिट डिलीट करें, तो कौन सा मैच, कौन सी हैबिट डिलीट करेंगे? कोई एक होगा ना मैच यार, और एक हैबिट के, हाँ मेरी एक ही आदत। हैबिट तो यही है कि वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका का मैच था, इमरान ताहिर बॉलर था, मैंने बॉल लेफ्ट कर दिया था। वो ये इधर था ना? हाँ नहीं दुबई में। दुबई तो में। वो जो मैं चाहूँगा वो हैबिट जो है ना वो गलत है, वो छोड़ने की वो। मतलब जो आप कह रहे हैं, मतलब जो नहीं आता वो ना करूं मैं। हाँ। अच्छा, कौन सा मैच डिलीट करना चाहेंगे? कोई एक ऐसा मैच हुआ आप कहें यार ये वाला मैच? 2011 का जो सेमीफाइनल था। वो तेरी खैर, हाँ यार वो यार वैसे जीतना चाहिए था यार। हाँ। यार 222 कितने 23 नहीं 262 था। हाँ यार क्या रन थे उस विकेट पे, तो कुछ भी नहीं था। वो टीम भी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी खैर, और अच्छी सिचुएशन में थे हम लोग यार। 7 कैच छोड़े थे। हाँ, कैचेस कितने छोड़े थे, उसके बाद बैटिंग में भी अच्छी सिचुएशन में थे हम, हमारे स्टार्ट अच्छा मिला। विकेट जो है ना खराब हो गई थी। अच्छा, डिटेरिएटेड हो गई थी विकेट, और बिल्कुल टूटी हुई विकेट थी, बॉल लगने के बाद ना मट्टी उड़ रही थी इसकी। वो तो खेलते ही ऐसे हैं, आपको पता है। आपके शहर में आपका स्टैचू लगता है, ठीक है, लेकिन जो स्टैचू लगा वो आपको पोज पसंद नहीं आया, जो पोज लगा वो स्टैचू पे, तो उसको चेंज कराएंगे या उसी के साथ जाएंगे? ये पहली बात ये कि मैं स्टैचू बनवाऊंगा नहीं। नहीं, आपने नहीं बनवाया बॉस, इतने सारे फैन हैं, एक आध अभी हम जिनके साथ गए थे वो कितने पैशनेट है, और अभी शायद उधर लग भी सकता है, वैसे हो सकता है, आ सकती है बात, लेकिन अगर किसी ने लगवाया उसकी बात कर रहे हैं हम। ये डिपेंड करता है ना, ये ना कि वो ऐसा कोई पोज बना दे चुम्मी वाला, तो मैं तो वो कहूँगा ये क्या बना दिया तुमने। अच्छा, फिर चेंज कराएंगे इसका मतलब। अच्छा, आप ज़ाहिर है यंगस्टर्स के साथ भी खेलें और लेजेंड्स के साथ भी खेलें, तो कहाँ आपने देखा कौन सी जनरेशन में ईगो टाइप ज़्यादा है? क्योंकि आप सबके साथ ही खेले हैं और अभी कोचिंग भी ज़ाहिर है आपने की है, तो कुछ ना कुछ आइडिया होते थे कि अच्छा है कि कोई अच्छा एक मैसेज जाए तो शायद किसी के काम आ जाए, कोई एक भी समझ के उसको समझ जाए। ईगो तब पसंद आती है जब आपके पास 6000 सीसी गाड़ी हो और आप 200 पे चला रहे हो, सब मज़ा भी आता है। ओके। और आपके पास 1500 सीसी गाड़ी हो और आप उसको 200 पे भगाएंगे ना, तो ज़्यादा देर नहीं चलेगी। अच्छा, तो आजकल वही हो रहा है। हाँ, तो वो ये कि पोटेंशियल वाइज आपको, परफॉर्मेंस वाइज आपको अपनी ईगो दिखानी चाहिए। आप मैच जितवाओ, सिचुएशन ऐसी हो जहाँ मैच आप हार रहे हो, मैच जितवा दो। हाँ जी। मैं देख रहा हूँ मैच, पाकिस्तान मैच हार गया, वही इसने मैच जिता दिया,
तो मैं समझता हूँ उसके लिए ईगो जो है ना उसको सूट भी करे। तो आप में तो ज्यादा आनी चाहिए थी जो साउथ अफ्रीका में जितवाया था, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो नहीं, जितवाया था अबू धाबी। सुन तो ले नहीं, मेरी नहीं, बात, हाँ। मुझे याद आ गया जैसे आपने मैच कह दिया हार गए, हारे हुए ही थे ना, हाँ, हाँ। क्योंकि उसमें मैंने भी 47 या हाँ, 48 47 किए हाँ, थे। हाँ, साथ ही थे। वो जो हमने आज तक अपने करियर में जो लाइव ग्राउंड के अंदर बैठ के बैटिंग देखी है, आई थिंक अभी तक वो इनिंग किसी ने नहीं हाँ, खेली, नहीं। और मुझे नहीं लगता कोई आगे इस तरह की खेलेगा। इनिंग खेल पाएगा। लेकिन एक कह सकते हैं कि थोड़ी सी मैक्सवेल ने खेली थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, हाँ, जो उसने 200 किए थे जब 6-7 आउट हो गए बिल्कुल थे। देखिए, लेकिन जो आपने इनिंग खेली उस टाइम पे मैं बात करूं, उधर तो चकले अबू धाबी का ग्राउंड कितना बड़ा होता था, और फास्ट बॉलर कौन थे, मॉनी मोकल थे, भाई एलबी भजन पता मोकल है क्या थे। है, मैक्सवेल ने जो इनिंग्स खेली है ना जी। वो ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, पर अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका को कंपेयर बहुत नहीं कर नहीं, सकते। बहुत फर्क है। और वो उस टाइम की बात है, मैं जब हाँ। कितने कोई 15 साल हाँ, 14 उस 15 साल वक्त पहले की तो बात कर हाँ, रहा हूँ। हाँ, उस टाइम तो ये 2011 की। कल्चर ही नहीं था। नहीं, नहीं, साउथ अफ्रीका की टीम बहुत और बड़ी बहुत थी। बड़ी टीम थी, डिविलियर्स वगैरह सब थे बहुत बड़ी उसमें, टीम और थी, बहुत सब बड़ी टीम थी। आप मतलब जीते हुए थे वो लोग, इजीली जीते हुए थे। और क्या इनिंग आपने खेली थी रज़ाक भाई वो। हाँ, और उसमें सबसे अच्छी बात क्या थी कि शोएब भाई ने फुल टॉस पे सिंगल ले लिया। वो मैंने वो बहुत बड़ी बात थी, वरना शोएब भाई बॉल कहाँ रोकते थे, नहीं, और मैंने शोएब भाई को कोई नहीं नहीं, समझा नहीं, सकता। नहीं, नहीं, जब 7 बॉलें रह गई ना, हाँ जी, तो जब मैं ये 7 बॉलों पे रह गया 14, हालांकि 7 बॉलों पे 14 हाँ रन्स जी, करना आसान काम आसान नहीं नहीं है। था। तो मैं उसके पास गया हूँ, तो मैंने कहा शोएबी यार ये ना बॉल आपने ना आपको फुल टॉस दे, बाउंसर दे, लो जो भी करे ना, रोकना है। पाँव पे बॉल मार रहे ना तो आपने रोक लेना है। हाँ। कहता है तुम फिक्र ना करो, मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ, वो उन्होंने उसने ये मेरी बोला बात था। मानी और उस पे रहे। तो जब मैंने ये कह के वापस आया ना, मैंने कहा यार 6 बॉलों पे 14 स्कोर, ये जो मैंने कहा देखी जाएगी आप। चलो मैंने कहा फेस तो मैंने करना ही करना है। और बात ये है कि जब मैं 99 पे पहुंचा तो मेरे पास ऑप्शन थी सिंगल की। हाँ जी, नहीं नहीं आपने नहीं किया बिल्कुल। तो मैंने उस वक्त अपने से बात की, मैंने कहा जी मैं शुरू से ही ऐसा ही हूँ, मुझे ना 49 पे कुछ होता है ना 99 पे कुछ होता है। मैं चाहता हूँ कि टीम की ज़रूरत के मुताबिक उसको खेला जाए। हाँ, अगर ओवर बड़े पड़े हुए हैं, पहली बारी है, तो फिर आप कर सकते हैं, इज़ फाइन। सिचुएशन ऐसी थी, अगर वहाँ पे, क्योंकि मैंने खुद शोएब को कहा हुआ कि सिंगल नहीं करनी, रोकना है, तो फिर ठीक अगर है एक जी, बॉल तो आप मैं कैसे सिंगल करके उधर चला जाऊँगा। तो मैंने कहा 6 बॉल खेलनी तो मैंने ही है। अब मेरे पास ऑप्शन चौके छक्के की है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये तो है। अच्छा रज़ाक भाई, अगर मूवी बनाए अपने नाम पे तो किसको हीरो लेंगे? यार ये अच्छा है, बननी चाहिए, बननी movie। चाहिए आप। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या पीसीबी को ये रिक्वेस्ट करते इनिशिएटिव हैं लेना चाहिए किसी को। कि ये एक ना हर प्लेयर की बनाए, एक की ना बनाए, हर एक की बनाए, और इस पे काम होना चाहिए। ये इतना अच्छा है कि उसकी बिल्कुल जनरली कोई इसमें एक भी गलत चीज़ ना हो। गलत चीज़ का मतलब कि जो चीज़ नहीं है तो आप डाल दें कि हाँ ये है। उस प्लेयर से बात करें, क्या क्या उसने देखा है, जी, किस जी, तरह पूरी आया, वो लाइफ सब की चीजें पूरी डालें। लाइफ देखें ना, अगर धोनी वगैरह की बन सकती है, उसकी बन सकती है, तो पाकिस्तान को भी ये Exactly, करना चाहिए। तो ये एक बड़ा एक अच्छा मैसेज भी है यंगस्टर के लिए कि वो प्लेयर कैसे डेवलप होता है, वो क्या क्या करता है, उसके लिए उसकी रूटीन क्या होती है, पूरी चीज़ बताएं, तो वो फिर बड़ा अच्छा होगा। और हीरो कौन हो आपके उसमें? हमारे हैं ना कि नहीं, कौन हीरो सा तो कोई भी चूज़ कर सकते हैं, नहीं, पर फिर एक होगा पर आपका कि यार मैं प्रेफर करूंगा कि जिसकी ये बायोग्राफी मूवी बने वो खुद हो। ओ अच्छा, इसका मतलब आप हीरो बनना जी, चाहते जी, हैं। जी, बिल्कुल। वो एक्टिंग का शौक है? देखिए नहीं, आ जाती है, करनी चाहे तो, नहीं, लेकिन शौक है भाई, वो तो आ जाती है माशाल्लाह। देखिए, हम सारे एक्टर तो हैं, आपको पता नहीं, ही है थोड़े नहीं, बहुत। वो तो एक वैसे नेचुरली लाइफ में एक्टिंग करते हैं ना, हाँ जी, पर वो कैमरे के आगे भी करना। पर ये क्या बता रहा हूँ कि अगर ये स्टेप लिया जाए ना, तो हर प्लेयर को अपनी मूवी में खुद आना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो अच्छी बात है। चलें, होपफुली जो सुन रहे हैं शायद कोई इनिशिएटिव ले कोई और पैसे, कोई इन्वेस्टर है तो फिर आ जाए। रज़ाक भाई तैयार हैं। हाँ। थैंक यू रज़ाक भाई, बड़े ज़बरदस्त आपने जो है सवालों के जवाब दिए। बस लास्ट 2 क्वेश्चन है, 2 मिनट है आपके लास्ट। अच्छा, सुना मैंने गाना भी गाते हैं, कोई एक्टिंग का भी शौक है आपको? एक्टिंग का तो गाना नहीं तो है, गाना गाने तो शाने का भी थोड़ा सा। दरअसल गला ऐसा है कि वो, लेकिन आप गुनगुनाते तो हैं ना वो एक अशार अपने फैंस, कभी भी आपके फैंस ने आपको ये वाला मैंने रज़ाक किया नहीं हुआ है, देखा होगा? काफ़ी प्रोग्रामों में भी गाने शाने गाए में हैं। तो 1-2 लाइन कोई अपने कोई हो जो आपको पसंद हो ज़्यादा, और वो डेडिकेट भी करना है जिसको कर रहे हैं प्लीज़, या भाभी को कर रहे हैं, बेटी को कर रहे हैं, बेटे को कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है, किसी को भी कर रहे हैं, किसको करके उधर देख के आपने बस प्लीज़। हाँ, ये किशोर उसका है, नितिन मुकेश का, शायद मुकेश का गाना शायद। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे,
तड़पता हुआ तुझे छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना पिए, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। थैंक यू। क्या बात है यार रज़ाक भाई, ये किसके लिए गाया, किसने तड़पाया वैसे ही, आपको, पहले ये तो बताया। ऐसे जॉब लगा तड़पाया। चलते नहीं रहते वैसे हैं। आवाज सही है आपकी रज़ाक भाई, नहीं नहीं ट्राई कर सकते हैं आप नहीं, वैसे। नहीं, गला जरा ऐसा नहीं है, हैं ऐसा नहीं श्योर है। है। नहीं रज़ाक भाई एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत मज़ा आया। एक क्वेश्चन सॉरी, अब जी। आपका बेटा भी खेलता है तो कितना प्रेशर है आप पे? देखिए प्रेशर, क्योंकि देखें ये बात तो है, क्योंकि जाहिर है अब उसको नहीं देखेंगे, पहले पहले अब्दुल रज़ाक को ही देखेंगे, ये बात फैक्ट है, क्योंकि मैंने भी भुगता हुआ है। मेरे अब्बू भी फर्स्ट क्लास, तो किसी ने फवाद आलम को नहीं देखा, मेरे वालिद साहब वासिफ तारिक जी। आलम को देखते थे। जी, जी, मैं तो मिला हूँ उनसे। हाँ जी, बाद में आके हाँ अभी ठीक है। तो जब अब अल्हम्दुलिल्लाह है कि अब फवाद आलम की वजह से देखते हैं कि फवाद आलम के वालिद साहब हैं, तो ये अल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र। क्योंकि जब होता था ना, मुझे बड़ा होता था कि यार मतलब खेलने तो मैं आया हूँ, तो मुझे चेक करें ना, जो भी है जितना चले, नहीं आता आता देखिए बात ये ये बोले, तो आपके लिए मैं वो कह रहा हूँ। आपकी सिचुएशन डिफरेंट है ना। और वो तो फर्स्ट क्लास है, आप तो माशाल्लाह हाँ। इतना बड़ा नाम है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं तो इस चीज से जो है, तो आपके और फिर उसके लिए कितना मुश्किल होता देखिए मुश्किल तो है, लोग बातें भी करते हैं, पर ये कि अब वो फर्स्ट क्लास खेल रहा है जी और आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो आसान नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल है। एक प्लेयर को आप 5 मैच पहले बाहर बिठाते हैं, जी फर्स्ट क्लास का उसका वो टीम में आता है, छठे मैच में वो फर्स्ट इनिंग खेलता है 29 करता है, सेकंड इनिंग खेलता है 67 करता है, जी एक मैच हो गया। दूसरे मैच में 162 की इनिंग्स खेलता है वो, तेरी खैर, वाह वेरी और गुड। 5 आउट भी उसने किए हुए हैं 2-3 मैचों में साथ। वो भी ऑलराउंडर ही है? जी जी, ऑलराउंडर है। वो क्या करता है? फास्ट बॉलिंग। ओ तेरी खैर, तो अब वो जेन्युइन उसकी जो एज है ना, उसके मुताबिक वो भी ठीक है। जी तो पेस बढ़ती है 24-25 साल की उम्र में जाके। जी जी बिल्कुल। दुनिया का कोई भी बॉलर ले लें, आपके मसल डेवलप होते ही नहीं है, 21-22-23 तक आपके मसल डेवलप होते ही नहीं है, जितनी बड़ी ट्रेनिंग कर लें आप। सही। तो वो उसमें उसने प्रूव किया है, और अपनी परफॉर्मेंस बेस पे उसको हम चाह रहे हैं कि वो आए। हमें बात ये है कि सेटिस्फेक्शन मेरे लिए ये है कि वो इतना परफॉर्म करे कि वो तब आए। ठीक। कोई ये बात ना कहे ये कि अब्दुल रज़ाक इनकी का वजह बेटा है, ये कहे कि हाँ ये परफॉर्मेंस के बाद अब्दुल रज़ाक का बेटा है। और फिटनेस में पिछले 4 साल से वो नंबर 1 पे है। अच्छा, जब रीजन होगा अगर जिसका भी सब दे दे। फिटनेस ट्रायल जो भी उसके ले लें वो नंबर 1 पे आता है। चलें माशाल्लाह, गुड लक है जी हमारी तरफ से। अच्छा वर्ल्ड कप आने वाला है, तो कोई एक मैसेज टीम के लिए। और अच्छा एक यार, अब आपके साथ मेरे दिल चाह रहा है मैं बातें करता रहूं। इंडिया के साथ आप लोग भी बहुत मैच खेले, वर्ल्ड कप में भी खेले, हम क्यों नहीं जीत रहे? अभी जीतेंगे फिर वर्ल्ड कप में मैच है नहीं, हमारा। देखेंगे जीतेंगे इंशाल्लाह। ये आप एक मैच जीते हम T20 में, ये याद है ना? रिकॉर्डेड है। जो ही ये चीज़ें अब काफ़ी बेहतरी हो रही है, मैं समझता हूँ प्लेयरों में अवेयरनेस काफ़ी आ गई है, और सिलेक्शन कमेटी जो है अपना बड़ा अच्छा काम रोल कर रही है, और उसमें प्लेयरों को मौका भी मिल रहे हैं। और आप देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला अब जब इंडिया के साथ खेला जाएगा ना, अभी जो वर्ल्ड, अब समझ लें हाँ। कि मैच है ना, अब ये जी जी, कुछ अभी 8-10 जो दिन मैच जो खेला जाएगा, हाँ जी, पाकिस्तान की टीम डिफरेंट नजर आएगी इंशाल्लाह। जीतेंगे हम लोग इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह, उम्मीद जी रखें। जी इंशाल्लाह। फेंटा लगेगा, जो जी, शेब जी। भाई बोलते हैं कि फेंटा लगाएंगे हम जी जी लोग। लगेगा इस इंशाल्लाह। दफा फेंटा लगा लेंगे ना, नहीं डेफिनेटली तो डेफिनेटली। इंशाल्लाह होपफुली अल्लाह ने चाहा फेंटा लगे। सर हमारा ये छोटा सा एक फादिस डैन शो कैसा लगा आपको? छोटा सा सेट लगाया, आपके इतने फैन फॉलोइंग है, थोड़े वो भी हमारी तरफ भी हो जाए, तो नहीं थोड़ा सा कोई मैसेज दें आप। शो बहुत ज़बरदस्त आपने मोनोग्राम बनाया है, और लग रहा है कि जैसे कोई कार्टून का प्रोग्राम है। तो एनीवे वो तो अच्छा लग रहा है। ये आपने करनी थी, मुझे पता, कोई ना कोई जुगत तो मारनी थी आपने। ठीक है, नहीं इज़ गुड। देखिए कोई ना कोई नई चीज़ें होनी चाहिए। एग्जैक्टली, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, आपसे सीखा है मैंने, कहा आप कोई ना कोई नई चीज़ डालते रहते हैं, नहीं मैंने नहीं कहा बहुत डाली। माशाल्लाह। रज़ाक भाई एक और हमारा सेगमेंट है फैन वॉइस नोट, जहाँ जब पता चला कि भाई रज़ाक भाई आ रहे हैं, तो उनके कुछ सवालात हैं, प्लीज़ उनके अगर आप जवाब दे सकें, देना भाई। जी जी कर ले। अच्छा मुझे नहीं पता सीरियसली, मुझे अभी टीम ने बताया, तो ये क्वेश्चन हैं। भाई इस दफा जो है पीएसएल में सियालकोट की टीम भी आ रही है, तो क्या उन्होंने आपको ऑफर की है कि आप उनकी टीम से जो है वो इस दफा खेलें? हाँ नहीं, ये खेलने की बात नहीं है, वो हो सकता है कोई असाइनमेंट आए, और डिपेंड करता है। आएगी तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पीएसएल में। आई है नहीं आई? वो क्रिकेट बोर्ड पे डिपेंड करता है, क्योंकि वो इंशाल्लाह ऑफर देंगे तो फिर इंशाल्लाह। पीएसएल का अभी तक नहीं आई। हाँ रज़ाक भाई जैसे ये कहते हैं शायद अफरीदी लड़कियों में फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी, तो क्या क्रिकेट की दुनिया में आपकी भी लड़कियों में फैन फॉलोइंग है? जी जी, सबकी होती है, उनकी ज़्यादा थी। और जितने आप अच्छे प्लेयर होते हैं, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते हैं,
तो फिर डेफिनेटली एज वाइज होता है। अब टाइम गुजर गया, 20-25 साल पहले साहब यंग थे। कम तो आप भी नहीं है, आप छुपे वाले फैन फॉलोइंग थी आपकी, किसी को पता नहीं है। हाँ, मुझे कुछ मैं- थोड़ा सा पता है लास्ट सर। अस्सलाम वालेकुम रज़ाक भाई। अच्छा रज़ाक भाई, मेरा सवाल आपसे ये था कि आपने जो शो किया ताबिश हाशमी के साथ बीच में आरना बनाया, तो उसमें आपका मरियम नफीस के साथ जो मजाक मस्ती होती थी, तो वो सिर्फ क्या मजाक मस्ती थी या फिर इससे ज़्यादा कुछ? हाँ नहीं, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। और देखिए, प्रोग्राम का मज़ा ये होता है कि आप उसमें रियलिटी शो करने की कोशिश करें, कोई स्क्रिप्ट ना हो, कोई बनावटी ना हो। तो वो जो भी थारा जो वहाँ पे होता था, तलखलामी है वो सारा, वो बिल्कुल जेन्युइन होता था। और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद फिर हम आपस में इकट्ठे ही होते थे। चलिए, थैंक यू सो मच रज़ाक भाई, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने का। आज ज़्यादा टाइम ले लिया आपको, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा, अभी भी आपको देख देख के सवालात आते जा रहे हैं। सो एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया और गुड लक है आगे करियर के लिए, जो भी आगे आप करते हैं। होपफुली आपकी फिल्म बने तो उसमें साइड रोल मुझे भी दे दीजिएगा जी, प्लीज़ यार, जी। थोड़ा सा ना कोई साइड रोल, थोड़ा सा एक्टिंग मैं भी कर लूँगा आपके बस साथ। ठीक है, बस Thank- शेव करानी पड़ेगी आपकी। वो थोड़ी हल्की कर लूँगा नहीं नहीं, बेशक। पूरी पूरी। पूरी थोड़ा, अच्छा ये आप किस वाले पे आ गए? आप ये सलाउद्दीन वाले, नहीं नहीं, सल्लू भाई वाले नहीं, दौर नहीं, पे चले गए? आज से 20-25 साल पहले का लेके आना ना, 94 वाला। वो वाला है। हाँ, फिर वो आ जाऊंगा। ले, आपको लाना है ना, तो मैं तो चल लूंगा थोड़ा सा। मैं तो जब आया था हल्की हल्की थी, तो उसमें चल लेंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच एक दफ़ा फिर, अपना ख्याल रखें Thank you. और गुड लक आपका। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ये था आज का फादिस डैन शो, जहां ट्रुथ और फन का हुआ कम वो टाइट, और अब्दुल रज़ाक के साथ हर शॉट हुआ हिट और हर लाफ राइट।